चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जय सर। बोलो। जय श्री कृष्ण श्री सर। कृष्ण हरे हरि राधे राधे। श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण। सर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। श्री कृष्ण। सक्षम भी राम राम बोल रहा है। अच्छा, राम नाम बोल रहे हैं। चलो बहुत बहुत। चलिए सभी को जय माता दी और सभी को जय श्री कृष्ण। देखिए, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा 5 दिन का ये लोशु का कोर्स है। आज 5th डे है, वैसे मेरे को याद आ गया। लेकिन अभी हम एक क्लास और करेंगे, आपको कल भी हम क्लास करेंगे। और अभी तक हम सीख चुके हैं कि लोशु ग्रिड कैसे बनता है और एग्जैक्ट लोशु है कौन सा। ये भी मैं आपको लॉजिकल तरीके से चाइनीज बुक को रेफर करते हुए आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही चाइनीज लोशु सिस्टम है। चाइनीज लोशु ग्रिड जो सिस्टम है न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, वो प्लेनेट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है ही नहीं। ठीक है। और कल तो एक और साक्ष्य मिल गया हमारे कि मेरी एक स्टूडेंट है, वो खुद चाइना में है और वहां पर चाइनीज लोगों से बात की है कि भाई हमारे हिंदुस्तान में ये लोशु ऐसे प्लेनेट बेस्ड पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने खुद बोला है कि हमारे यहाँ तो इस तरह पढ़ाया जाता है, ये एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। ठीक है। तो भाई अब कहोगे तो मैं चाइनीज प्रेसिडेंट से बात करा दूं तुम्हारी, वो भी बोलेगा, तब तो मान लोगे मेरी बात। जिनपिंग से बोल देता हूँ हमारे वेबिनार में आके एक बार बोल दे यार कि भाई नागेश सर ठीक कह रहे हैं भाई। अब वही बाकी रह गया बस। ठीक है। तो एग्जैक्ट चाइनीज जो सिस्टम है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और वहां पर हम लोशु कैसे ग्रिड कैसे बनता है। एग्जैक्ट ग्रिड के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो ही डाले जाते हैं। वहां पर आपका अलग से ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुआं नंबर, पड़ोसी का नंबर, बीवी का नंबर, बच्चों का नंबर, ऐसा कोई नंबर नहीं डाला जाता। ये खुश करने के लिए, आपके ग्रिड भरने के लिए ये सब मायाजाल चल रहा है मार्केट में। ठीक है। इसका हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर नंबर, क्योंकि ग्रिड हमारे पास 1 से लेकर 9 तक है जो नंबर होते हैं ग्रिड में, वो ग्रिड के अंदर आपके पास 1 से 9 नंबर कितनी बार रिपीटेड फॉर्म में आ रहे हैं, उसके क्या मीनिंग है, ये हमने सीखा था। मैं थोड़ा स्लाइड भी एक बार दिखा देता हूं ताकि कोई अगर बच्चा फर्स्ट टाइम भी बैठा है तो थोड़ा सा वो रिकॉग्नाइज कर ले। सारा तो नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा कर ले भाई। ठीक है। देखिए, लोशु ग्रिड है या इस तरह की ग्रिड बनती है और ये जो नंबर लिखे हैं किसी पर्टिकुलर खाने में ये फिक्स्ड होते हैं। इनको देखते हुए हम अपनी लोशु बनाते हैं। ये आपको किसी भी यूट्यूब से मिल जाएगा। फिर हमने सीखा था कि ये लोशु ग्रिड बनी कहाँ से, आई कहाँ से, ये ग्रिड, इसको मैजिक स्क्वायर क्यों बोलते हैं, ये सारा हमने थोड़ी स्टोरी पढ़ी थी चाइना की कि ग्रिड कहाँ से बनकर आई है। ठीक है। फिर हमने देखा कि जो ये ग्रिड बनी है इसमें हमने देखा कोई पर्टिकुलर नंबर अगर आपके ग्रिड में बनता है तो जहाँ पर आपके प्लेन बनते हैं, जैसे फर्स्ट प्लेन है वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, तीसरा हॉरिजॉन्टल, इनके कुछ नाम है। इंटेलेक्चुअल प्लेन, स्पिरिचुअल प्लेन, मटेरियल प्लेन। जो वर्टिकल रो होती है आपकी, इनको भी प्लेन बोलते हैं, लेकिन इनका थॉट, विल और एक्शन, इनके नाम है, मतलब इन प्लेन के कुछ नाम है। तो ये भी अब तक हम कर चुके हैं। फिर हमने देखा था कि पर्टिकुलर नंबर, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है भाई, सब नोट कर लेना, कोई रिसर्च करना चाहे तो कर सकता है, 2 फरवरी 1973। फिर हमने ये देखा था कि 1 नंबर आपकी ग्रिड में 1 टाइम आता है, 2 टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है या मिसिंग है, तो उनके क्या मीनिंग है। 1 से लेकर 9 तक हमने ये पढ़ चुके हैं। ये सारा कोर्स हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद हमने पढ़ा था कल कल जो हमने पढ़ा था, कल इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी काफी। वो हमने पढ़ा था एरो स्ट्रेंथ कैसे बनती है और एरो वीकनेस कैसे बनती है। तो सिंपल सा हमने लॉजिक बताया था। ये हमारी बहुत सारी रो बनती हैं, है ना। ये देखिए 492357816, और ये वर्टिकल 3 रो बनती हैं, डायगोनल 2 रो बनती हैं, प्लेन बनता है। तो अगर किसी रो में सारे सारे नंबर आपके पास हैं ग्रिड में, तो आपकी वो हम बोलेंगे स्ट्रेंथ है। पर अगर आपके पास कोई भी रो या कॉलम कंप्लीटली ब्लैंक है, वहां एक भी नंबर नहीं आ रहा आपका, तो उसको बोलेंगे वीकनेस है। तो इनके कुछ नाम दिए गए थे और इनके कुछ मीनिंग थे, तो ये हम कल कर चुके हैं। इनके क्या मतलब है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने बताया था कि 258 है ना, ये 258 डायगोनल रो है, ये वाली 258 ये डायगोनल रो है। अगर ये जिसकी भी कंप्लीट 258 बना होगा पूरा,
तो उस इंसान के अंदर डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा गया, ये रहा। जैसे मान लीजिए 6 अगस्त 1952 किसी डेट ऑफ बर्थ है, तो इसको अगर हम ग्रिड में डालेंगे तो ये ग्रिड वैसी बनेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 852 पूरा ये डायगोनल रो कंप्लीट हो गई। तो ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट पेशेंस, परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। If this arrow does not form any once in the chart, every number of the arrow is missing. तो ये वीकनेस में चली जाएगी। कब जाएगी? जब ये तीनों नंबर आपके पास ग्रिड में नहीं है। इट इज द साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इट मे कॉज सेटबैक एंड फेलियर। तो ये अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में दिक्कतें पैदा होंगी, फ्रस्ट्रेशन, आपकी जिंदगी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी। अब फ्रस्ट्रेशन किसी भी लेवल की हो सकती है ना? लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, लिटिगेशन चल रहा है, फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी चल रही है ना? मार्केट में आप तरक्की नहीं कर पा रहे, तो कोई भी फ्रस्ट्रेशन किसी भी लेवल की हो सकती है। और क्या लिखा? इट मे कॉज सेटबैक एंड फेलियर। जीवन में धोखे, एक कदम आगे बढ़ोगे फिर 2 कदम नीचे आ जाओगे। और कहना कि फेलियर लाइफ में ज्यादा मिलोगे। जो भी काम शुरू करोगे उसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो सक्सेस ना मिले आप। तो ये सारी दिक्कतें होते हैं। तो इस तरह हमने सारी प्लेन के मतलब पढ़े थे। तो ये हम कल कर चुके थे। फिर हमने पढ़ा था स्मॉल एरो। अब यहां पर कल किसी की कंफ्यूजन थी। तो ये 4 स्मॉल एरो बनती है। 4 वो बनती हैं जो मिडल में नंबर है आपके 1, 3, 9 और 7, इनसे बनती है। तो कल किसी का क्वेश्चन आया था मुझे कि सर मेरे पास है ना ये 1 एंड 9 नंबर है, 7 नहीं है, तो क्या ये ग्रिड बन जाएगी? नहीं बनेगी। ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा 1, 3, 3, 9, 9, 7 और 7, 1 इस तरह बनेगा। और दूसरा ये भी है कि जरूरी नहीं कि सारे नंबर हो गए तो बनेगी, नहीं। ये जहां पर 4 रो बनती है, स्मॉल स्ट्रेंथ, स्मॉल जो आ, ये एरो है, 4 स्मॉल एरो है। जैसे एक एरो है 1 एंड 3, ये एक है। फिर 3, 9 ये 2 है। 9 एंड 7 तीसरी एरो है। और 7, 1 चौथी एरो है। अब इसमें से चारों भी बन सकती हैं आपकी, 3 बन सकती है, 2 बन सकती है और 1 भी बन सकती है। ऐसा नहीं कि चारों नंबर होंगे तभी बनेगी, नहीं। तो ये भी हमने कल किया था। फिर इनके मतलब बताए थे कि अगर ये हैं तो क्या मीनिंग है, और नहीं है तो क्या क्या आपके जीवन में कितना नुकसान इनका होता है। ये हम यहां तक कर चुके हैं। फिर था रेमेडीज ऑफ मिसिंग नंबर। तो ये कल मैंने थोड़ा बताया था आपको कि चाइना के अंदर, यहां से समझिएगा, मैंने चाइनीज लैंग्वेज को यूज किया एज इट इज। इन चाइनीज न्यूमरोलॉजी इट इज बिलीव दैट द मिसिंग नंबर कैन बी क्योर्ड और करेक्टेड। तो वहां पर जैसे हम भी अपने वैदिक में काम करते हैं, है ना? हमारे यहाँ पामिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लाल किताब है, ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम पढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ भी। तो उसमें अगर कोई नंबर ठीक नहीं है, हाथ की लकीरें ठीक नहीं, जैसे हमने अभी रेमेडी सीखी कि भाई आपका हाथ पिंक कलर का है, रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, तो हम क्या रेमेडी करेंगे? तो इसी तरह चाइना में भी माना जाता है कि भाई अगर आपकी कोई ग्रिड में कोई नंबर नहीं है तो उसकी हम रेमेडी या कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा लाइन है, वो बड़ा ध्यान से सुनना। इट कैन बी डन इन बाय सेवरल मेथड। तो चाइना के अंदर जैसे हमारे यहाँ भी, मतलब जैसे हम आपको क्रिस्टल से रेमेडी बता रहे हैं, हम कभी मंत्रों से भी बता सकते हैं, कभी स्टोन से बता सकते हैं, कभी कलर से बता सकते हैं, कभी किसी और रुद्राक्ष से बता सकते हैं, न्यूमेरिकल यंत्र से बता सकते हैं। एक चीज को कई तरह से क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाइनीज सिस्टम भी कहता है, चाइना सिस्टम में भी बड़े सारे मेथड हैं चीजों को ठीक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? वन पॉपुलर मेथड इज टू सराउंड विद द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द एलिमेंट दैट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर नंबर। तो ये कहना चाह रहा है चाइनीज सिस्टम कि बहुत सारे मेथड है हमारे पास नंबर को क्योर करने के, लेकिन सबसे पॉपुलर जो मेथड है वो मेथड है कि हम अपने आसपास के एलिमेंट को देखेंगे और वो एलिमेंट उस नंबर से जो को गवर्न करता है, उस एलिमेंट की रेमेडी करेंगे। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भैया लो शो ग्रिड ये एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, उस चक्कर में मत फंसना जो सूर्य चंद्रमा आपको पढ़ाया जाता हो इसी काम की। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बोला गया कि अब जैसे आपके घर में जैसे 2000 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं, तो वहां पर बहुत सारे नंबर मिसिंग नंबर आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है सर ने आज रेमेडी बता दी भाई हर नंबर की, वो सारी ग्रिड की रेमेडी कर डालेंगे, नहीं। आपने एट ए टाइम 1 या 2 नंबर की एट ए टाइम वो रेमेडी करनी है। जो चीजें आपकी जिंदगी में जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, जब उनकी कमी पूरी हो जाए तो उनको हटा दो, फिर दूसरी रेमेडी करना शुरू करो। तो कल इसके लिए कल हमने यहां तक पढ़ा था। फिर हमने कल 5 एलिमेंट की थोड़ी पढ़ी थी कि 5 एलिमेंट होते क्या है। 5 एलिमेंट के अंदर जैसे बताया था, ये फैंक्शी, क्यों फैंक्शी में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है वो
इस पे काम करती है, फेंगशुई पे यूज में आती है, फेंगशुई के अंदर सारी चीजें लगती हैं ये, ठीक है। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन ये हमने सीखा था। साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या होती है, 5 एलिमेंट है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। इसी सीक्वेंस में इनको याद रखेंगे तो 3 एलिमेंट तो आप सभी जानते हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, जो हमारे 5 तत्व हैं, है ना, वही ये 5 तत्व हैं, लेकिन 3 के नाम सेम है, 2 के नाम अलग कर दिए। तो यहाँ पर वुड और मेटल का नाम अलग है। तो हमारे यहाँ जिसको हम एयर एलिमेंट बोलते हैं, उसको चाइनीज सिस्टम के अंदर वुड एलिमेंट बोला जाता है। तो आप सभी को पता है, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ पौधों से हमें हवा मिलती है, तो वहां पर एयर एलिमेंट ना देकर वो वुड एलिमेंट बोल देते हैं। और लास्ट है मेटल एलिमेंट। मेटल को वो स्पेस एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब सभी को पता है कि मेटल कहां पाया जाता है, जमीन के नीचे। तो जमीन का स्पेस हटाकर, मिट्टी तत्व को हटाकर, है ना, मेटल अपना वजूद क्रिएट करता है, तो स्पेस क्रिएट करता है वो। तो ये स्पेस एलिमेंट है। लेकिन कल मैं सुन रहा था किसी को, भाई एक मेरी स्टूडेंट थी, बोले सर मैंने फैक्ट्री पढ़ी है, या ये लोशो में पढ़ा, पता नहीं कहाँ पढ़ा है। बोला सर वो वुड एलिमेंट को तो स्पेस एलिमेंट बोल रहे हो। मैंने कहा, भाई पता नहीं वो कौन से ग्रह से पढ़कर आए हैं, वुड एलिमेंट, एयर एलिमेंट। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट, अगर ये सीक्वेंस आपने याद रख ली, तो हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है। अब एक एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि फैंक्शी का पार्ट है, ज्यादा नहीं जाएंगे इसमें। जैसे वुड एलिमेंट फायर को क्रिएट करता है। आप बोलोगे सर कैसे करता है? सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, वुड मीन्स ऑक्सीजन, एयर मीन्स ऑक्सीजन, तो हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो क्या आप अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हो? वैक्यूम में कभी भी अग्नि को प्रज्वलित नहीं किया जा सकता। आपको आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकते आप। इसका मतलब है अग्नि किससे क्रिएट हो रही है, बताइए, अग्नि का वजूद किससे है? वुड से। वुड नहीं होगी तो अग्नि भी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से सारे सर्कल चलते हैं, वहां तक नहीं जाएंगे, बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक समझा दिया आपको। तो इस तरह फायर अर्थ को क्रिएट करती है, अर्थ मेटल को क्रिएट करता है, मेटल वाटर को क्रिएट करता है, मेटल वुड को क्रिएट करता है, वाटर वुड को क्रिएट करता है। जैसे वुड क्या है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कब पनपते हैं, जब उनको पानी दिया जाता है। तो वुड का वजूद किससे है? वाटर लिमिट से, ठीक है। और ये साइकिल निरंतर चलता रहता है, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है, ये नेचर के अंदर हर वक्त ये साइकिल चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। नेक्स्ट साइकिल है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब इसी साइकिल को अगर याद रखेंगे, तो साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट को छोड़कर उसके आगे वाले एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म कर देता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, फायर से देख लो, कहीं से भी देख लो, फायर वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा। फायर वुड अर्थ को जनरेट करता है और मेटल को खत्म करता है। ये भी समझ नहीं आया तो अगला समझा देता हूं। वाटर एलिमेंट वुड को क्रिएट करता है और फायर को खत्म करता है। अब आप सभी को पता है कि भाई पानी, फायर के ऊपर पानी डाल दोगे तो आग बुझ जाएगी, आपको खत्म कर देगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। ये भी समझा देता हूं। आप बोलो क्या होता सर, पता नहीं क्या आप चीज छुपा रहे हैं। फायर अर्थ को क्रिएट करती है और मेटल को खत्म करती है। अब मेटल क्या है? मेटल, मेटल कोई भी मेटल ले लीजिए आप, है ना। हर एक मेटल का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, sorry। हर एक मेटल का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल क्या सॉलिड चीज है, जैसे कॉपर है, आपका गोल्ड है, कोई भी मेटल ले लो आप, लोहा है, कोई भी ले लो। उसमें जब नीचे से अग्नि लगाते हैं तो एक टेम्परेचर के बाद वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, वो पानी बन जाता है ना। तो फायर ने जो मेटल एक सॉलिड प्रोडक्ट था, जिसको हम बोलते हैं ये भाई अर्थ एलिमेंट है या सॉलिड है, उसका रूप बदल दिया, उसको पानी में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका वजूद खत्म कर दिया, है ना। तो ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो इस साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की मदद से हम रेमेडी करेंगे। तो यहां तक हम ये कर चुके थे। फिर मैंने बताया था कि हर एक एलिमेंट का एक कलर होता है और हर एक एलिमेंट की शेप होती है। अब यही से रेमेडी करने वाले हैं लोशो की, ठीक है। तो ये भी हम कल कल कर चुके थे। अब आज का हमारा जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां पर आप देखिए कि एक मैंने ग्रिड बना रखी है और ग्रिड के अंदर आप देखेंगे डायरेक्शन लिखी हुई है, क्योंकि ये लोशो ग्रिड बेसिकली फेंगशुई में काम आती है मेरे भाई। फिर समझ लो, इस लोशो का न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। ये वास्तु में काम आती है, मतलब फेंगशी मतलब चाइनीज वास्तु में काम आती है। चाइनीज
मेडिसिन में काम आती है। चाइना के अंदर जितनी भी ऑकल्ट की साइंसेज हैं उन सब का जो बेस है वो लोशु है, वहां से सारी चीज निकली। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे लोशु की बनी है 49235781 और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, इस लोशु ग्रिड को बिल्कुल उल्टा कर दो आप, तो ये हमारा सूर्य यंत्र बन जाता है। सोचो, हो सकता है कभी ये यहीं से किया है, उन्होंने उल्टा कर दिया, एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया, मैंने अपनी साइंस डेवलप कर ली थी, ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात। तो अगर हम फेंगशी की बात करेंगे, वास्तु की बात करेंगे, तो वास्तु डायरेक्शन बेस है। तो इसका मतलब है यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो एक एलिमेंट का रूप है, और हर एक एलिमेंट वास्तु के अंदर या फेंगशी के अंदर किसी न किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझ लिया। तो हम जो वास्तु पढ़ते हैं, हमारे यहाँ क्या फंडामेंटल सिखाया जाता है कि नॉर्थ को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। चाइनीज उल्टा चल रहा है हमसे, क्योंकि ग्रिड ही उल्टा है हमसे, तो वो नॉर्थ को नीचे लिखते हैं, वो साउथ को ऊपर लिखते हैं। तो यहां पर हर एक नंबर किसी दिशा को रिप्रेजेंट करता है और हर एक नंबर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले नंबर समझ लेते हैं कौन सा नंबर किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो 1 नंबर है, कल हमने क्वेश्चन भी पूछा था कि बेटा 1 नंबर क्या है। जो लोशु पढ़कर आए थे उन्होंने बोला सर सूर्य है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, चलो मान लेते हैं। सूर्य कौन सा प्लेनेट होता है, कौन से तत्व से बिलोंग होता है? सूर्य इज ए फायरी प्लेनेट। तो इसका मतलब है सूर्य फायर एलिमेंट से गवर्न होता है। सूर्य गर्म ही होता है ना भाई, ठंडा तो नहीं होता। किसी ने ऐसा तो नहीं सुना सूर्य ठंडा होता है? सूर्य गर्म है, हॉट प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट है, तो वो फायर एलिमेंट से गवर्न हो रहा है। तो सूर्य इज फायर एलिमेंट। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, अब फिर उन्हीं बच्चों को पढ़ाया गया, जब रेमेडी बताई गई, वो मेरा देखम देखी ना, उन्होंने थोड़ा सा कोशिश की है कि भाई थोड़ा डैमेज कंट्रोल कर लो, थोड़ा फेंगशुई डाल लो भाई। अब उन्हें पता तो है नहीं, आता कुछ नहीं। अब जब फेंगशुई वो पढ़ाने चले, मतलब थोड़ा सा पार्ट फेंगशुई का उन्होंने लोश में डालना शुरू किया, तो वो घबरा गए, उनको आंसर ही नहीं मिले। अब वहां पर वो पढ़ा रहे हैं जी 1 नंबर है वाटर एलिमेंट का नंबर। तो मैंने बच्चे से पूछा बेटा जिससे पढ़कर आई थी उससे पूछ लेना, या तो 1 नंबर सूर्य नहीं है या 1 नंबर वाटर एलिमेंट नहीं है, दोनों में से एक गलत पढ़ा सर। 1 नंबर या तो सूर्य नहीं है, सूर्य है तो फायर एलिमेंट है, सूर्य गर्म होता है भाई, किसी ने देखा क्या? आपके वाटर एलिमेंट को कोल्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठंडे से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? बोलते हैं ना भाई, नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट होता है, साउथ ईस्ट में हमारा फायर एलिमेंट होता है। अग्नि तत्व क्यों होता है भाई? वहां सूर्य निकल आया, वहां सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, वो ठंडा ठंडी जगह है, तो उनके पास आंसर नहीं। ठीक है, तो यहां पर एलिमेंट समझ लिए। तो 1 नंबर जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर जो 1 नंबर लिखे हैं दैट इज वाटर एलिमेंट। 258 जो नंबर है वो अर्थ एलिमेंट के नंबर है। एलिमेंट हमारे पास 5 है, नंबर हमारे पास 9 है। तो जो 258 नंबर है, ये आप देखिए, जो ग्रिड के अंदर आपके 258 नंबर होते हैं, ये तीनों नंबर मिलकर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3 और 4, नंबर 3 और 4 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वुड मतलब एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 और 4 वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 और 7। नंबर 6 और 7 आपके मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर 9 जो है वो आपके फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था लॉजिक आपका। फिर हर एक नंबर की, हर एक एलिमेंट की एक डायरेक्शन है। जैसे 9 नंबर साउथ को रिप्रेजेंट करता है, 258 ये तीनों नंबर मिलकर साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेशक वो 8 नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, लेकिन ये तीनों नंबर मिलकर साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 नंबर वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, 1 नंबर नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर कहीं ना कहीं ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और 5 नंबर या 258 को हम इन जनरली बोल देते हैं कि या तो ब्रह्मस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ये साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। अब इन्हीं को देखते हुए आगे आप फेंगशी में रेमेडी करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा फेंगशी पार्ट नहीं है, हम सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर एक क्लू देने आए थे कि भैया एग्जैक्ट जो लोशु है वो इस तरह की है, क्योंकि इसकी सारी एप्लीकेशन अब आपको कहाँ लगने वाली है, फेंगशी में लगने वाली है। तो कोई फेंगशी का कोर्स करेंगे तब आपको और बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है आपको सिखाने की जाने वाले नहीं।
अब यहाँ पर सिंपल सी भाषा में ये समझते हैं हम कि भैया अगर कोई नंबर हमारे पास मिसिंग है या कोई रो हमारे पास मिसिंग है, तो सबसे पहले एक लॉजिक ये है कि कोई भी अगर आपके पास कंप्लीटली रो मिसिंग है तो सबसे पहले रेमेडी उसकी की जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ हो ना हो लेकिन हमारे पास ग्रिड में वीकनेस नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेंथ हो ना हो। अब मान लीजिए आपके पास किसी भी ग्रिड में कोई भी प्लेन पर 3 नंबर इकट्ठे उस प्लेन पर आ जाते हैं तो वो स्ट्रेंथ हो गई, लेकिन अगर 2 नंबर भी आते हैं तो क्या हो गया, 100% स्ट्रेंथ है तो 75% स्ट्रेंथ है। अगर उस प्लेन पर एक भी नंबर आपके पास है तो चलो 25% स्ट्रेंथ है, 30% स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तो है, जीरो तो नहीं है। तो कुछ भी होना इज ए स्ट्रेंथ। हाँ, कंप्लीट स्ट्रेंथ नहीं है, 100% ना सही, 33% स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ तो है हमारे पास। लेकिन अगर उस प्लेन पर एक भी नंबर नहीं है तो फिर वीकनेस है, फिर वो 0%। तो यहां से हमने क्या सीखा, सबसे पहले रेमेडी हमें उस उन उन प्लेन की करनी पड़ती है या उन नंबर की करनी पड़ती है जो प्लेन बिल्कुल खाली है, सबसे पहले उसकी रेमेडी की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर ये चीजें मिसिंग है आपकी जिंदगी में तो आपके लाइफ के किस सेक्टर में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो ईच नंबर रिप्रेजेंट ए डायरेक्शन एज वेल एज एन एलिमेंट। तो यहां पर हमने पिछली स्लाइड में सीखा हर एक नंबर किसी ना किसी दिशा और किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक एलिमेंट आपके जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये पूरा संसार ही 5 एलिमेंट से बना है। आपकी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। आपके जीवन में जितने भी इवेंट्स होते हैं, इश्यू आते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट आप उस सेक्टर में होती है। आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, आप पैसा नहीं कमा पा रहे, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, आपके घर में बीमारी ने वास कर लिया, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा या बुरा इवेंट होता है, उसके पीछे कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई प्लैनेट, कोई ना कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट या ज्योतिष से नहीं है, न्यूमरोलॉजी से नहीं है, वास्तु से नहीं है, सिर्फ सिंपल लोशु से है। तो हम यहाँ पर आपको सिर्फ एक एलिमेंट की रेमेडी में बताने। तो वुड रिलेट्स टू क्रिएटिविटी। वुड मतलब एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट के नंबर कौन से थे ये हमने देखा, सीखा पीछे। वुड एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 और 4। इसका मतलब है अगर आपकी ग्रिड में 3 और 4 दोनों नंबर मिसिंग है तो आपके जीवन में वुड एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जैसे ही वुड एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है, मैंने यहाँ देखिए एक एक शब्द लिखा है क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा बन सकता था, इतना मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि आप समझदार है तब लगा सकते हैं। तो वुड रिलेट्स टू क्रिएटिविटी, तो जीवन से क्रिएटिविटी चलेगी। अब क्रिएटिविटी बड़े गहरे मतलब है क्रिएटिविटी। तो वुड आपको क्रिएटिविटी देती है, मूवमेंट देती है। फायर, फायर का नंबर कौन सा है, 9 नंबर, फायर एलिमेंट। 9 नंबर फायर एलिमेंट का नंबर है। तो 9 नंबर अगर आपकी जिंदगी में नहीं है, इसका मतलब फायर रिलेट्स टू एंथुसिज्म, एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। तो जिंदगी में अगर 9 नंबर नहीं है आपके पास तो वो एंथुसिज्म नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो मोटिवेशन नहीं है ना। अब देखिए इसीलिए हम लोग जो 19वीं सेंचुरी में पैदा हुए वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि हमारे पास 1 और 9 दोनों है। तो अब 2000 के बाद के जो बच्चे हैं उनमें वो एंथुसिज्म है क्या, वो एक्साइटमेंट है, वो मतलब जिंदगी के थपेड़े खाने की वो हिम्मत है क्या आजकल के बच्चों में, जितनी हमारे में थी जो 90s में पैदा हुए। क्योंकि 1 और 9 हमारे पास है नंबर, लेकिन उनके पास हो सकता है नहीं हो, क्योंकि 2000 की सीरीज में प्रोबेबिलिटी होती है कि बच्चे के पास 1 और 9 ना हो, लेकिन हमारे पास सबके पास थे। ठीक है, तो अगर फायर रिलेट टू एंथुसिज्म, अगर 1 और 9 नंबर नहीं है तो कहना कि वो एंथुसिज्म आपके पास नहीं है, जज्बा नहीं है परिस्थिति से लड़ने का, एक्साइटमेंट नहीं है जिंदगी में कुछ करने की, और कहना कि आप मोटिवेटेड इंसान भी हो, आप मतलब हमेशा डीमोटिवेटेड बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिनके पास 9 नंबर नहीं हो। फिर नेक्स्ट है अर्थ रिलेट टू स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू रीच वंस गोल। मैंने एक एक शब्द में लिखा है क्योंकि लिखने को तो इन पे है ना 10-10 पेज में लिख सकता हूँ। एक एक दिन के अंदर एक एक एलिमेंट को पढ़ाया जा सकता है, और वास्तु में पढ़ते हैं ऐसे ही। तो अर्थ रिलेट टू स्टेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या, अर्थ एलिमेंट के नंबर क्या थे, 258। ये हमने देखा है पीछे ऊपर 258। यहां पर देखिए ये देखिए ये 258। ये लाइन अगर पूरी खाली है तो क्या खत्म हो गया आपकी जिंदगी से, अर्थ एलिमेंट खत्म हो गया। और अर्थ एलिमेंट आपकी जिंदगी में क्या लेकर आता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है।
अक्सर हम कहते हैं ना बच्चों को कि यार तू अपने पैरों पर कब खड़ा होगा मेरे भाई, 30 साल का हो गया है ना। तो 258 अगर आपके पास नहीं है तो जिंदगी में 50 के भी हो जाएंगे, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। एबिलिटी टू स्टैंड, एबिलिटी टू रीच वंस गोल, तो जो आपने अपने गोल बना रखे हैं वहां तक भी पहुंचना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। होता है ना, इंसान अपनी जिंदगी गोल सेट करता है, मुझे इस साल ये कर लेना है, इस 5 साल में मैं यहाँ पहुंचूंगा, इस महीने मेरे ये टारगेट है, वो आपके टारगेट कभी पूरे नहीं होने वाले। क्या है? तो ये समझ सकते हैं। फिर मेटल रिलेटेड टू वेलर एंड एबिलिटी टू स्टैंड अप फॉर वन सेल्फ। तो कहीं ना कहीं जैसा होता है कि भाई हमें एक योग्यता होती है हमारे अंदर कि हम अपने अपने से क्या स्टैंड ले सकते हैं। होता है ना कि भाई कुछ लोग होते हैं स्टैंड ले पाते हैं, कुछ लोग होते हैं स्टैंड नहीं ले पाते। वो जज्बा नहीं है, वो कहते ना एक योग्यता नहीं है, वो वीरता नहीं है आपके अंदर। तो मेटल कहीं ना कहीं वीर रस, वीरता आपके अंदर उसको कोरिलेट करता है। और जो कहते हैं ना कि जो योद्धा होते हैं, जो वीर होते हैं, वो कभी गिव अप नहीं करते, वो हार नहीं मानते, वो अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपने शब्दों पर खड़े होते हैं, अपने वचनों पर खड़े होते हैं। तो अगर मेटल एलिमेंट आपके पास नहीं है, मेटल का मतलब क्या है, मेटल का मतलब है 6 और 7। तो 6 और 7 अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं वो वीरता, वो योग्यता आपके पास नहीं है कि आप कोई स्टैंड ले सकें, या जब कभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं उसमें आप अपने आप को स्टेबल कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट एलिमेंट हमारा वाटर। वाटर एलिमेंट जिसका नंबर होता है 1। आज तक वे ढूंढ रहे हैं कि यार अब क्या बोलें, 1 नंबर को सूर्य बोले या 1 नंबर को वाटर एलिमेंट बोले, सारे कंफ्यूज हैं। एक्चुअली वो इतना पढ़ा चुके हैं, इतना बोल चुके हैं, इस जिंदगी में ना तो वो पीछे हट सकते और ना ही आगे जा सकते। आगे मैं जाने नहीं दूंगा, पीछे दुनिया उनको हटने नहीं देगी। ठीक है। अब इसलिए रोज उनके बाद पहुंच जाते हैं कि हमारी फीस वापसी करो, तुमने पढ़ाया गया। फीस भी उनकी देखिए 15,000 से लेकर 35,000। और एक स्टूडेंट तो फर्स्ट वेबिनार मतलब फर्स्ट क्लास हमने ली थी, वो आई थी कही सर मैं 66,000 रुपए देकर सीख के आई हूँ जो आप ये पढ़ा रहे हो। 66,000 देकर सीख कर आई। और मैंने सीखा क्या है, वही 1 नंबर सूर्य 2 नंबर चंद्रमा सर, कहीं लगता ही नहीं है। मैंने कहा बेटा मैं क्या करूं। तो वाटर रिलेट्स टू कम्युनिकेशन विद अदर। तो वाटर आपकी एक कम्युनिकेशन स्किल, अब कम्युनिकेशन स्किल ये नहीं कि बहुत अच्छा बोलते हो आप, नहीं। समाज में, सोसाइटी में हम जो मिलकर रहते हैं, अपने घर परिवार में जो जुड़ाव होता है हमारा, है ना, जुड़ के हम रहते हैं। एक कम्युनिकेशन मतलब एक ऑरा जो कम्युनिकेट करता है आपस में, एक हार्मनी जो क्रिएट होती है हम लोगों में, हमारे जो संबंध अच्छे होते हैं, वो भी वाटर एलिमेंट से। तो कम्युनिकेट का मतलब है कि एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर रहा है, उसका ऑरा मैच कर रहा है, हम हर किसी से मिलकर रह सकते हैं। वो कब रह सकते हैं जब हमारा वाटर एलिमेंट ठीक होता है। इसका मतलब वाटर एलिमेंट आपका ठीक नहीं है, 1 नंबर आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं समाज में, सोसाइटी में, परिवार में वो जुड़ाव, कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं होगा, है ना। वो आप अलग थलग से किसी से ना बनना, किसी से और मैच ना करना, है ना, वो सब चीज आपकी जिंदगी में रहती है, जुड़ाव नहीं होगा आपका। तो यहां तक हमने सीखा कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर नंबर आपके पास नहीं है तो किसी एलिमेंट की डेफिनेशन को बताता है। वो एलिमेंट आपके जिंदगी में, मैंने कीवर्ड्स यहां यूज किए हैं कि वो आपके जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अब करें क्या भाई। अब यहां पर ये भी है कि आपने ना तो ग्रिड देखी किसी की, ना कुछ देखा, लेकिन अगर आप इन सब चीजों से भी जूझ रहे हो, सामने वाले ने प्रॉब्लम बताई, वो इस तरह की प्रॉब्लम बता रहा है, तो जाने ना जाने या तो वास्तु में जिस घर में वो रह रहा है वहां का वो जोन खराब है, जो मैंने एलिमेंट बताए हैं, हर एक एलिमेंट की एक दिशा है, यानी कि उस पर्टिकुलर दिशा में उसने कोई ना कोई वायलेशन किया हुआ है, तभी उसकी जिंदगी में सारी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अब यहां से मेरी रेमेडी स्टार्ट हो रही है भाई। करने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल रेमेडी है, कर लेना, जिंदगी पार हो जाएगी। ये मेरी बनाई रेमेडी नहीं है, ये मैंने ऑथेंटिक चाइनीज सिस्टम से निकाली। इफ यू फील यू आर लैकिंग इन एनी ऑफ दीज एरिया, अब ये भी है कि भाई आपको ग्रेड पता ही नहीं, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, लेकिन जो मैंने चीजें बताई हैं
अगर कोई क्लाइंट, कोई इंसान बताता है कि भाई मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो समझ लेना उसके पास वो नंबर नहीं है, होगा या है तो वो एक्टिवेट नहीं है। नंबर का मतलब है एलिमेंट, वो उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी या तो उसकी बॉडी में होगी, क्योंकि बॉडी भी 5 तत्वों से बनी है, या जिस घर में वो रह रहा है वो घर भी 5 तत्वों से बना है। तो या तो वो डेफिशिएंसी उसकी बॉडी के अंदर है या वो घर के अंदर है। लेकिन जब आप रेमेडी करते हैं, चाहे अपने ऊपर करें या घर के ऊपर करें, आप अपने ऊपर करते हैं तो घर ठीक हो जाता है, घर के ऊपर करते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी का फ्लो है। एनर्जी एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इफ यू फील यू आर लैकिंग इन एनी वन ऑफ दिस एरिया, एक्सपेरिमेंट by surrounding yourself with objects that relate to correct element and observe your gradual but steady progress. अब सिंपल सी बात है भैया, प्रॉब्लम जो आपको है वो किसी एलिमेंट की वजह से आ रही है, तो अपने इर्द गिर्द देखो भाई, 5 एलिमेंट आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगे, आपको घर में मिल जाएंगे, समाज सोसाइटी में मिल जाएंगे, नेचर में मिल जाएंगे। उनको यूज करना शुरू कर दो, बस। और करना क्या। लेकिन यहाँ पर बोला है, ऐसा नहीं है कि सर ने आज बता दिया कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, सर ने बताया भाई एक रेड बल्ब जला देना या एक्वेरियम ला के रख लेना, पानी का जार भर के रख लो, तो भाई कल ही मेरे छप्पर पड़ जाएंगे। भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। यही सीखना है तो ड्राइवर कंडक्टर वालों के पास जाओ, वो कहेंगे कि भैया ये कर ले या नाम बदल ले, तो अगले महीने से तो मुकेश अंबानी बन जाएगा, है ना। भैया वही बना सकते हैं, हमारे बस की नहीं है। चलिए, इफ नंबर 1 दैट इज वाटर एलिमेंट इज मिसिंग इन द चार्ट, अगर आपके चार्ट में 1 नंबर मिसिंग है, दैट मींस वाटर एलिमेंट की डेफिशिएंसी। तो कर रहे हैं वाटर एलिमेंट डेफिशिएंसी, तो कहीं ना कोई जुड़ाव नहीं है आपके पास, आपके साथ, परिवार में, फैमिली में, है ना, बिजनेस सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, वो जुड़ाव नहीं होगा। अब करना क्या भाई, कुछ नहीं भाई, वाटर एलिमेंट को अपने जीवन में ला लेकर आना है। कैसे लाएं। अब यहाँ पर सिंपल सिंपल लिखा हुआ मैंने, वो सारा एलोबरेट करके नहीं लिखा। कीप एनीथिंग विच इज ब्लू, तो भैया अपनी जिंदगी में ब्लू कलर को इन्वॉल्व कर लो। क्यों कर लो भाई, क्योंकि ऊपर मैंने कल आपको दिखाया था कि भाई इसका मतलब है जल तत्व की कमी है आप में या आपके घर के अंदर। घर के अंदर तो जब नक्शा दिखाएंगे तो बड़ी सारी कमी हो सकती है, और चीजें बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यहां से समझ में आ गया कि वाटर लेवल की कमी है आपकी जिंदगी में। और ये भी पक्का है, अगर आपके ग्रिड में नहीं है ना, तो वहां पर कोई ना कोई वाइलेशन जरूर किया होगा, पक्का किया होगा। तो जल तत्व की कमी आ गई क्योंकि 1 नंबर है ही नहीं आपके पास। तो क्या मतलब, और इसका मैंने कल कलर बताया था, जल तत्व का कलर क्या होता है, वाटर एलिमेंट का कलर होता है ब्लू। और शेप क्या होती है, अनइवन शेप। तो भाई यही यही तो लिखा है यहाँ पर। करना क्या है, सिंपल रेमेडी है कि भाई कीप एनीथिंग विच इज ब्लू, तो अपने ऑरा के पास ब्लू कलर ले आओ, है ना। तो भाई क्या होता है, जैसे अभी सक्षम बता रहा था, कलर, ये कलर थेरेपी तो है, और है क्या, तो यहाँ पर हम एलिमेंट को ठीक कर रहे हैं कलर के माध्यम से, एलिमेंट को ठीक कर रहे हैं हम आपकी क्रिस्टल के माध्यम से, कैसे भी करा लो। तो यहाँ पर आप ब्लू कलर को यूज कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है भाई, ब्लू कलर के कपड़े पहनने हैं, कपड़े पहन लो, ब्लू कलर की जो आपकी बेडशीट है ब्लू कर लो, आपका पिल्लो कवर ब्लू है तो और भी अच्छा है, ठीक है। आपके कर्टेन है वो ब्लू कर लो, ठीक है। तो ऑरा, ब्लू की ऑरा में रहना है। वैसे तो बोला गया है कि जितना नजदीक होगा बॉडी के उतना ज्यादा बढ़िया, लेकिन ब्लू कलर अगर सामने भी दिख रहा है तो वो भी तो वाइब्रेशन आपके पास आ रही है कि हर एक कलर काइंड ऑफ एनर्जी है। वो एनर्जी क्या ट्रांसफॉर्म होती है एक दूसरे से। मैं भी एनर्जी हूं, मेरा पर्दा भी एनर्जी है, तो हम एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मैं उससे वो खींच लूंगा जो मेरे अंदर डेफिशिएंसी है। तो भाई कीप एनीथिंग विच इज ब्लू, इस तरह कर सकते हैं। दूसरा, जैसे हमने अभी क्रिस्टल में बताया था कि ब्लू स्टोन, बड़ी सारी चीजें होती है ब्लू स्टोन वाले, तो उन क्रिस्टल्स को पहनना शुरू कर दो। हो गया सिंपल। और ये तो मैंने बताया था आपको, बिना पैसे की रेमेडी बताऊंगा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ चलो क्रिस्टल भी छोड़ दो, है ना, 100 200 300 रुपए का आएगा। तो भाई कपड़े तो पहनने ही है ना हमने, कर्टेन लगानी है, चादर लगानी है, पिल्लो कवर लगाना ही है ना। बुराई क्या है, टॉवल यूज करना ही है, तो भाई ब्लू कलर का यूज करना शुरू कर दो ना। खाना खाना ही है तो भाई ब्लू कलर को खाना शुरू कर दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो डेफिशिएंसी पूरी होगी। कीप एन एक्वेरियम। अब एक्वेरियम का मतलब ये नहीं कि भाई मैं मछली का वो लेकर आऊं, अरे भैया एक्वेरियम का मतलब है पानी का कंटेनर, जहां पर आप बैठते हैं,
जहां पर ज्यादा से ज्यादा टाइम में व्यतीत करते हैं, अपनी ऑरा में अपने आसपास पानी रखो और पानी का इंटेक बढ़ाओ। पानी कमी है ना ग्रिड में, तो वो पानी ज्यादा इंटेक करो ना, सिंपल लॉजिक है। अब इसके लिए बोलेंगे भाई 1 नंबर सूर्य 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 को जल चढ़ाओ। इस रेमेडी से, ये रेमेडी में सूर्य को जल चढ़ाने से आपका वाटर एलिमेंट ठीक नहीं होने वाला, ठीक है, या ये मतलब है। और किसी को अगर ऐसा लगता है कि सूर्य के लिए हम जल चढ़ाते हैं सूर्य को ठीक करने के लिए, तो ये भी गलतफहमी मैं दूर कर दूंगा आपको। नेक्स्ट है 258। इफ नंबर 258 दैट इज अर्थ एलिमेंट इज मिसिंग इन योर चार्ट, कि भाई आप कहते हैं सर मेरा तो 258 है नहीं, मैं तो डिटर्मिनेशन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अर्थ एलिमेंट नहीं है, तो क्या करूं सर मैं तो भाई करना कुछ नहीं है यार, सिंपल है। सराउंड योरसेल्फ विद द ऑब्जेक्ट दैट कम फ्रॉम द ग्राउंड बट नॉट मेटल, मतलब जो भी जमीन से चीजें निकलती हैं उनको कैरी करना शुरू कर दो, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दो, उनको उनकी ऑरा में उनके अपने पास यूज करना शुरू कर दो, डे टू डे लाइफ में उनको यूज करना शुरू कर दो। लेकिन मेटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेटल भी जमीन से निकलता है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जमीन से नीचे निकलते हैं, कोई भी क्रिस्टल रख लो बेशक, क्रिस्टल इज ए अर्थ एलिमेंट को इन जनरल वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वो कलर कौन से हैं, फिर उस एलिमेंट की भी उसमें थोड़ी सी एनर्जी आती है, लेकिन क्रिस्टल एज ए होल वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। पुट येलो बल्ब इन सेंटर ऑफ द रूम, तो आप एक येलो कलर, क्योंकि क्यों बोला येलो कलर, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का जो हमने अभी पीछे देखा था कलर है येलो कलर। तो या तो येलो कलर को इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दो, ठीक है, या सेंटर में, क्योंकि मैंने बताया ना अर्थ एलिमेंट सेंटर को या साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने घर के सेंटर के अंदर एक येलो बल्ब को लगा दो, या येलो कलर का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दो। वियर क्रिस्टल नेकलेस, मतलब येलो कलर के क्रिस्टल को नेकलेस फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आप अपने पास कैरी करो। कीप स्टोन पैरामिड, मतलब पैरामिड फॉर्म के अंदर भी आप उस क्रिस्टल को, येलो क्रिस्टल को अपने पास कैरी कर सकते हैं, ठीक है, कर लो भाई, क्या मुश्किल है, नहीं करना तो कलर से कर लो, येलो कलर का इस्तेमाल कर लो अपने पास, कहना कि वो और एलिमेंट की डेफिनेशन आपके है ना, बिना पैसे की रेमेडी मुश्किल है। अगर वही रेमेडी करनी है तो भाई मर्जी है आपकी, कि गाय को चारा खिलाना है, बैंक से लोन लेना है, वो लोन सारा माफ हो जाएगा, ठीक है, वो फिर आपकी मर्जी। नेक्स्ट है नंबर 3 and 4। इफ 3 and 4 दैट इज वुड एलिमेंट इज मिसिंग इन द चार्ट, तो 3 and 4 अगर आपके जीवन में मिसिंग, आपकी ग्रिड में मिसिंग है, तो 3 and 4 मतलब है वुड एलिमेंट की कमी होगी आपके जीवन में। और आपको पता है वुड एलिमेंट क्या देता है, वुड एलिमेंट क्रिएटिविटी देता है, और क्रिएटिविटी बहुत बड़ी चीज है। जब आप क्रिएटिविटी नहीं होगी आपके अंदर, तो क्या जीवन जियोगे आप? तो करना क्या है, सराउंड योर सेल्फ विद द वुड। अब यहां पर एक रेमेडी और कर सकते हैं ऊपर, पृथ्वी तत्व मिट्टी तत्व कमी है ना अर्थ एलिमेंट, तो भाई पार्क में नंगे पैर घूमना शुरू कर दो। मिट्टी को जितना अपने करीब रखोगे उतना बढ़िया। मिट्टी में सुबह पार्क में जाओ, नंगे पैर आधा घंटा घूमो पृथ्वी पर, मिट्टी लगनी चाहिए आपके पैरों, ठीक है, तो अर्थ एलिमेंट की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ी ना ऐसा लग रहा है सर, पता नहीं, क्योंकि सस्ती सी रेमेडी है, आपने तो कुछ बताया नहीं है। भैया अगर मैं वो भारी वर्कर रेमेडी बताऊंगा जो जिसमें 1000 रुपए खर्च होंगे, लाख रुपए खर्च होंगे, क्या वही काम करेगी? ये गलत फहमी हटा देना, ये उनसे ज्यादा बेटर काम करेगी जो आप अब तक पैसे वाली रेमेडी करते हैं, ठीक है। तो वुड एलिमेंट की डेफिशिएंसी है, तो वुड मतलब पेड़ पौधे के बीच में रहो भाई, और क्या करना है, सराउंड योरसेल्फ विद द वुड एलिमेंट विच मे बी ट्रीज, शर्ब्स, पॉटेड प्लांट्स एंड ग्रास, है ना, घास उगाओ, है ना, जो प्लांट होते हैं हमारे इंडोर प्लांट है, अपना पॉटेड प्लांट है वो रखो, पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधों के बीच में रहो, थोड़ा टाइम वहां व्यतीत कर आओ, ठीक है। ऐसा करने से होगा मेरे भाई। फिर फर्नीचर एंड डेकोरेटिव वुड, तो भैया घर में फर्नीचर रखना ही है ना आपने, तो जरूरी है आयरन का, स्टील का, पता नहीं संगमरमर का वो रखना है, भाई वुडन फर्नीचर रखो सारा, है ना, खाना खाना ही है तो वुड की कोई प्लेट है इस तरह की ले आओ, वुड का जितना इस्तेमाल करोगे उतना बढ़िया, ठीक है, कर लो भाई।
और जैसे ऊपर वाले केस में जो अर्थ एलिमेंट की कमी है, तो आजकल तो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाओ, मिट्टी का तवा आता है, आपने देखा होगा, बड़ा चला था पीछे, मिट्टी की बोतल आती है, उसमें पानी पियो। तो क्या कमी है भाई? अब यहाँ पर आपकी देखिए वो कमी पूरी हो सकती है, जैसे माने वाटर एलिमेंट की कमी है आपको और अर्थ एलिमेंट की भी कमी है, तो इन दोनों को कैसे पूरा करोगे? एक पानी की बोतल मिट्टी वाली रख लो, तो वाटर एलिमेंट भी इंटेक हो रहा है, लेकिन किस में है? वो मिट्टी के जार में, तो वहां से अर्थ एलिमेंट की कमी पूरी हो रही है आपकी। तो इस तरह से कर लो। नेक्स्ट है ग्रीन लाइट इन द ईस्ट और साउथ ईस्ट इन द बेडरूम। ठीक है, अगर आपने बेडरूम में रेमेडी करनी है तो बेडरूम के ईस्ट या साउथ ईस्ट में ग्रीन बल्ब को जलाओ। क्यों जलाओ भाई? क्योंकि वुड एलिमेंट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, या आपने पूरे घर के ईस्ट या साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर का बल्ब जला दो, ऐसा कर सकते हैं आप। या ग्रीन कलर के क्रिस्टल धारण करो, ग्रीन कलर को ज्यादा से ज्यादा यूज करो अपनी जिंदगी में। ये क्या पैसा लग रहा है इसमें आपको? और ये इफेक्टिव रेमेडी है, इसको सस्ते में या हल्के में मत लेना कि सर ने फ्री में पढ़ाया था, पता नहीं अ, कितनी इफेक्टिव बताई है या कुछ और भी अच्छी रेमेडी हो सकती है। सबसे बेस्ट रेमेडी है। बाकी तो फेंगशुई की रेमेडी है, वो सारी पैसे वाली है, फिर वो उनके प्रोडक्ट है बहुत सारे, कई सौ प्रोडक्ट है फेंगशुई के, वो बहुत सारी रेमेडी है, वो आप फेंगशुई में आएंगे तब बता देंगे, हम सब बता देंगे। कई सौ तरह की रेमेडी है, लेकिन उसके लिए पूरा फेंगशुई पढ़ना पड़ेगा, वहां डायरेक्शन देखनी पड़ेगी उनके, उससे पहले मीनिंग समझनी पड़ेगी, पहले वो शास्त्र समझना पड़ेगा बेसिक, उसके बाद फिर रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई ज्यादा शास्त्र समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं बता आपको फेंगशुई की रेमेडी रहा हूं बेसिकली। नेक्स्ट है मेटल एलिमेंट। तो आप अगर आपके पास नंबर 6 और 7 मिसिंग है, दैट इज आपकी जिंदगी के अंदर मेटल चला गया। मेटल आपको एक योद्धा है ना, तलवार है ना, मेटल की होते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस देता है ना। अगर आपके पास चाकू है, तलवार है भाई, एक वीर रस अपने आप आ जाता है ना, अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं हम, वो जज्बा हमारे अंदर आ जाता है। तो 6 और 7 नेल्स के अंदर मेटल की कमी है, तो करना क्या भाई? तो वियर ए रिंग और ए ब्रेसलेट मेड फॉर गोल्ड और सिल्वर। सिंपल सी बात है कि भी मेटल की कमी है आपकी जिंदगी में, तो मेटल को अपनी जिंदगी में लेकर आओ, लेकिन अच्छा मेटल, तो गोल्ड और सिल्वर यूज करो। डायमंड नहीं यूज करना है यहाँ पर, डायमंड इज नॉट ए मेटल। डायमंड को हम ठीक है जमीन से निकलता है तो अर्थ एलिमेंट में डाल सकते हैं उसको, ठीक है, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर पहनना है। तो ये मैं सबसे अच्छी रेमेडी है, और मैं तो कहता हूँ कि जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं, माता बहनें सुन रही हैं, तो ये तो आज पति को बोल ही देना सुबह उठ के कि सर ने बताया कि हमारी जिंदगी में मेटल एलिमेंट की कमी है, और भाई ये तो पूरा करना है घर में, है ना। मेरे के अंदर भी डेफिशिएंसी आ रखी है मेटल एलिमेंट की, भाई एक रिंग या कोई गोल्ड का कुछ सामान सर ने बोला है दिलाने का। और ये भी बोला है कि इससे साउथ ईस्ट ठीक हो जाता है, और इससे वीनस इनहांस हो जाता है, और कहना कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है, और आती है डेफिनेटली। तो भैया कल सवेरे सवेरे उठते ही फिर फरमान जारी कर देना। और क्या कहता है, कीप मेटल कॉइन्स। तो मेटल के कॉइन आता है फैंक्शुई के अंदर, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो वो अपने पास साथ कैरी करो। हैंग ए 5 रोड येलो विंड चिम इन नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में 5 रॉड की विंड चिम आती है, जो आपने देखा होगा जो आवाज करती है, वो आप लटका सकते हैं। या कहीं ना कहीं येलो पैरामिड भी आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो लास्ट है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर अगर मिसिंग है आपका, तो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट की डेफिशिएंसी आपकी जिंदगी में है। और फायर एलिमेंट की जब डेफिशिएंसी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है फिर क्या क्या डेफिशिएंसी आपकी जिंदगी में हो सकती है। तो करना क्या है? सिंपल, फायर को अपनी जिंदगी में लेकर आना भाई। अग्नि तत्व की कमी है आपकी जिंदगी में, सराउंड योरसेल्फ विद द लाइट, ब्राइट लाइट दैट गिव आउट लाइट। मतलब कभी भी अंधेरे में नहीं बैठना आपने, जो डल लाइट करके बैठते हैं ना, बड़ा कम रोशनी में बैठते हैं, अंधेरे में बैठते हैं, नहीं। जितना रोशनी में रहोगे, और वो भी नेचुरल लाइट में। यहाँ रोशनी का मतलब ये नहीं कि आप हेलोजन बल्ब जला लें कल से अपने रूम के अंदर, वो नहीं। यहाँ पर रोशनी का मतलब बोला गया नेचुरल लाइट। तो आप उस कमरे में रहें ज्यादा से ज्यादा, अपने ऑफिस में विंडोज इस तरह से बैठें कि वहां पर नेचर की लाइट आनी चाहिए, यानी कि अपनी आपकी बॉडी के ऊपर, आपके वर्किंग एरिया के ऊपर, जहां आप रहते हैं, जहां वर्किंग प्रोफाइल है आपका, जहां आपका रेजिडेंस है, जिस कमरे में आप सोते हैं, वहां पर नेचुरल लाइट आनी चाहिए, तब ये जाकर डेफिनेटली पूरी होगी। नहीं आपके पास, तो सुबह वॉक पे जाओ, शाम को वॉक पे जाओ, शाम का मतलब सनसेट से पहले, तो सूर्य की रोशनी लेनी लेनी है आपने, ठीक है। अल्टीमेट एनर्जी सूर्य है। अगर वो नहीं है तो क्या करें भाई? फिर तो अपनी लाइट जला कर रखो,
तो कोई भी घर का कोना अंधेरे में नहीं होना चाहिए आपके घर के अंदर। और अगर वो भी नहीं है तो रेड कलर को इस्तेमाल करो, थोड़ा थोड़ा रेड कलर का पैरामिड अपने पास कैरी करो हर वक्त, या रेड कलर क्रीम में करनी है तो रेड कलर को थोड़ा सा अपनी जिंदगी में ले आइए। कर्टेन लगाने हैं, बेडशीट है, आपके कपड़े हैं, आपका पेन है, यूज करता है ना पेन भी हम, पेंसिल है, इस तरह की चीजें जो भी है वो रेड में यूज करना शुरू हो गया ना। तो इस तरह से आप इन नंबर्स की रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आज का हमारा सेशन इतना ही है। कल मैं आपको बताऊंगा रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर थ्रू ट्रायग्राम्स। ये ट्रायग्राम के थ्रू हम कैसे रेमेडी करते हैं। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा मैच मेकिंग का। तो फिर हम कल मैच मेकिंग भी सिखाएंगे कि दो लोगों की मैच मेकिंग कैसे की जाती है एज पर लोशू एलिमेंट बेस्ड जो न्यूमरोलॉजी है उससे हम कैसे दो लोगों की मैचिंग करेंगे। सिखाने को तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अब उतना टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको फिर फेंगशी पढ़नी पड़ेगी, तब मैं आपको सिखा पाऊंगा ये। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर लेने से पहले जो 3-4 क्वेश्चन किसी ने पूछे तो प्लीज रिपीट कर देंगे, वो चैट बॉक्स में बताओ मुझे। एक तो याद है मुझे कि सर 5 नंबर के बारे में बताना था आपने, यस वो मेरे को याद है। और एक किसी ने कहा था सर मेरा वो 1-8 का कॉम्बिनेशन है मेरा, तो मैं डरा डरा घूम रहा हूँ, तब से मैंने उनकी वीडियो देख ली है कि मुझे सूर्य से दूर रहना है, उन्होंने ये बोल दिया। यस डेफिनेटली गोल्डन वॉच पहन सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यस पेन भी यूज कर सकते हैं आप उस कलर का, डेफिनेटली बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। 3 और 4 मतलब दोनों, यस दोनों। अब मान लीजिए 3 और 4 मैंने बोला कि वुड एलिमेंट है, लेकिन आपके पास एक नंबर है 3 है 4 नहीं है, तो 50% एलिमेंट तो है ना आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर मान लो 3 और 4 दोनों मिसिंग है तो आपकी जिंदगी से वुड एलिमेंट, एक एयर एलिमेंट खत्म ही हो गया, सोचिए। ठीक है, इसके बारे में और मैं कल चर्चा करूंगा कि रेमेडी कैसे करनी होती है, किसकी पहले करनी होती है, ग्रिड में एग्जांपल देकर समझाऊंगा, आप में से किसी का एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेकर फिर बताऊंगा बेस्ट रेमेडी कैसे निकालनी है। अभी तो हमने थ्योरी सीखी है, कल थोड़ा प्रैक्टिकल बताऊंगा। और फिर मैं ट्रायग्राम से भी कल जो फैंक्शी बेस्ड है पूरा, वो भी आपको दे दूंगा कि भाई जाओ लिए भी ले जाओ। आपको फैंक्शी नहीं आता लेकिन फिर भी रेमेडी कर ले घर बैठ के। ठीक है, करेंगे कल, करेंगे कल करेंगे। सब अपनी अपनी ग्रिड के चक्कर में है इस time। सर आपने आज अच्छा पढ़ाया। ज्योति कह रही सर आज आपने अच्छा पढ़ाया, मतलब पहले नहीं पढ़ाया था मैंने अच्छा यार। चलो कोई बात नहीं, कहते ना देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। चलिए ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल मैंने देख लिए हैं। सबसे पहले 5 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हैंड रेज मत करो, जब मैं बोलूंगा तब करना है, ऐसा नहीं है आपने पहले हैंड रेज किया तो आपका नंबर पहले आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं। सबसे पहले 5 नंबर को कौन 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 मानता है कि सबसे बढ़िया नंबर है, जो बेशक सुना ही हो आपने, कौन कौन मानता है कि 5 नंबर से बढ़िया नंबर कोई नहीं। और जो पढ़कर आया वो तो बोलेगा ही 5 नंबर बढ़िया है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, अरे भाई डरो मत भाई, डरते क्यों, मैं हूं ना यार। मेरे ऊपर कृष्णा जी की कृपा है, इसका मतलब आपके ऊपर भी इंडायरेक्टली कृष्णा जी की कृपा है। चलिए, दीपाली, हाँ दीपाली बेटा बोल। 5 नंबर कैसा नंबर है बेटा? वो ऑन कर लेना, अपना कैमरा भी ऑन कर ले, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, मतलब कहाँ गई दीपाली? हाँ दीपाली, कहाँ है दीपाली बेटा, तो नजर ही नहीं आ रही। हाँ जी सर। हाँ बोल। सर वीडियो करा है मैंने। सर हाँ एक्चुअली वीडियो। जो आपने करवाया मतलब लोशो ग्रिड का, तो मैंने देखा था कि 5 नंबर मतलब सेंटर में आ रहा है। मतलब मैंने इससे पहले पढ़ा नहीं सर, जितना आपने करवाया बस उतना ही करा है। अच्छा उतना ही पढ़ा है आपने, मैंने बोला था जो पढ़कर आए हैं, मैंने बताया, मैंने तो ये तो नहीं बोला बहुत अच्छा नंबर है सबसे बढ़िया नंबर, मैंने ये तो शब्द नहीं बोले। मतलब मुझे लगा कि ये बिल्कुल आपके उसमें मतलब सेंटर में आ रहा है 5 नंबर ग्रिड के, तो मतलब बैलेंस तो कर रहा है। अच्छा, बैलेंस कहाँ से कर रहा है? सर अगर मतलब सेंटर में आ रहा है तो सेंटर में आ मैंने रहा तो सुना है। बैलेंस कहाँ से कर रहा है वो, मतलब 5 नंबर अगर नहीं है तो मेरी बाकी नंबर है तो वो बैलेंस नहीं होंगे, या 5 नंबर सिर्फ हो, सब चीज बैलेंस हो जाएंगी जिंदगी में? सर मुझे लगा ऐसा। नहीं नहीं, आपके बाकी आप लगने से कुछ नहीं बताएंगे होता सर। मैडम, आपके लगने से कुछ नहीं होता।
इसलिए देखिए, जो पढ़कर आए हैं, जिन गुरुओं से पढ़कर आए हैं, वो हैंड रेज करें भाई। जो गुरुओं से पढ़कर आए हैं, अपना दिमाग ना लगाएं अभी। हाँ जी, मीशु मिश्रा, बताइए। कैमरा ऑन जो कर लें। मिश्रा जी बताइए, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ हाँ जी जी, सर। राधे कृष्ण, बताइए। सर 5 नंबर के बारे में। हाँ हाँ, मतलब आप, मैंने पूछा जिनको को लगता है 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है, और वो पढ़ा होगा आपने, किसी गुरु ने सिखाया होगा। नहीं सर, नंबर मैंने दूसरे क्वेश्चन के लिए वो किया था, जो आपने स्मॉल एरोज वाला पढ़ाया था ना, उसके लिए डाउट था गलत मेरा। बात है ना, जब मैंने बोला है कि उसके लिए हैंड रेज करें अभी, तो फिर बीच में हैंड रेज कर दिया। मैं भाई दोबारा से सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ। सिंपल वही हैंड रेज करे जिनको लगता है 5 नंबर, या पढ़ा है या गुरु से सीखा है। तो हमें भी समझाइए। जो नाम तो बार बार लिख रहे हो, यहाँ बोलने में शर्म आती है आपको? ये नाम तो लिख के भेजना सर, ये इन दोनों लोगों ने ना, ये वो इन्होंने बताया। अरे तो शर्म क्या किस बात की? जब पढ़ा है तो बताओ ना मुझे। मैं भी अपनी नॉलेज को करेक्ट कर लूंगा, क्या हो गया? मैं जो था ना, मैं ही ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो सकते हो। हाँ मेगा बता। मेगा अनम्यूट कर। यस सर, उन्होंने हाँ, बताया था कि 5 नंबर बुध का होता है, अच्छा। और ये सभी ये मिडिल ईस्ट में आता है, इसलिए ये सारे इसको बैलेंस करता है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे होता है सारे नंबर से। ओके, ऐसा बताया था। पहली बात तो यहाँ पर अब तो इतना तो समझ में आ गया कि 5 नंबर यहाँ मरकरी नहीं है। अभी भी इसमें कोई डाउट है किसी यस का? नहीं सर। अब तो ये तो समझ में आ गया ना कि 5 नंबर यहाँ पर मरकरी नहीं है। लेकिन चलो फिर भी मैं आपकी यस बात बड़ी कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ 5 नंबर मरकरी है। मान लिया मैंने एक बात। तो ये बात आपको किसने बताई है? 5 नंबर मरकरी है, तो मरकरी बहुत बढ़िया है। मतलब वो 5 नंबर को बढ़िया कह रहा है, इसका मतलब मरकरी को बढ़िया कह रहा है ना, ये तो मतलब हुआ। यस सर, भाई वो कह रहा है 5 नंबर उन्होंने सबसे यही बढ़िया बताया नंबर था है, कि और 5 मरकरी नंबर मरकरी बैलेंस का नंबर करता होता है है। सब चीज़ को। हाँ बेटा। बैलेंस करता है नहीं, पहले मरकरी। एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन लिख के जवाब दो ना। हाँ। उन्होंने बोला 5 नंबर मरकरी है, लेकिन हमने सीखा यस। कि यहाँ पर मरकरी सूर्य का मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपकी बड़ी कर रहा हूँ कि 5 नंबर मैंने भी मान लिया मरकरी है। तो और क्या कह रहे हैं? 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि मरकरी सबसे बढ़िया होता है, ये कहना यस। चाह रहे हैं फिर? यस। यस। यही तो मतलब हुआ ना भाई। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, मान लिया। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? वो सेंटर में आता है। यस। सेंटर में आने का क्या फायदा? ये था मतलब वो कैसे बैलेंस कर रहा है, मुझे भी समझा दो ना, वो कैसे बैलेंस कर रहा है? मतलब बैलेंस मतलब वो सेंटर में इक्वी है मान डिस्टेंस लिया, पे है लेकिन सभी बैलेंस पे। कैसे कर रहा है वो सेंटर में हो गए? सारे नंबर से इक्वी डिस्टेंस पे है वो, इससे क्या और सभी यार, मतलब मतलब वो ये लॉजिक थोड़ा ना कि मैं सेंटर में खड़ा हूं, मेरे आजू बाजू लोग खड़े हैं, मेरे साथ इक्वल डिस्टेंस पर है। और ये कहाँ की कौन सा लॉजिक हो गया? उन्होंने यही बताया था सर। यार वो तुम सुनकर आगे। चल एक से और पूछते हैं, फिर मैं आंसर देता हूँ उसको। मीनाक्षी, अच्छा बेका एक बात वो बता, जिसने बताया कि 5 नंबर हाँ मरकरी होता है और मरकरी सबसे बढ़िया होता है, आपने पूछा कि सर ज्योतिष कितना पढ़ा है आपने, कहाँ तक ज्योतिष पढ़ा है, पूछा आपने? या वो आपको सर, पता है मैंने कि वो वो एस्ट्रोलॉजी ये जानते नहीं जानते जिसने ये बात बताई है? तो मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती। नहीं, आप नहीं जानते, जिसने पढ़ाई वो भी नहीं जानते ना। नहीं, वो भी एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, वो तो वास्तु फिर जानते, आपने बोले मैंने पूछा क्यों नहीं? वास्तु का एक्सपर्ट हूँ फिर मैं। आपने पूछा क्यों नहीं कि सर आपको ज्योतिष आता नहीं, फिर आप कैसे कह रहे हैं मरकरी सबसे बढ़िया प्लेनेट है? सर, मैंने वो मतलब रिकॉर्डिंग्स वगैरह लिए थे ना, तो नहीं उसके तो अंदर पूछना था ना कम्युनिकेशन का बेटा, कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग और पैसे देके फोरम पे लेना। भी अगर डालते हैं तो कोई आंसर नहीं देता है उनके। नहीं तो फोन करके फोरम पे पूछो ना ऐसे उनसे, डालते फोन हैं करके ना। पूछो कि भैया ये मेरी क्वेरी है, बता दो यार। फोन नंबर नहीं रहता है सर, तो ऐसे मतलब ऐसे ऐसा, लोगों से मतलब पढ़ाओ उन्होंने क्यों फिर, उसका जो फोन ही नहीं सिस्टम। उठाते, फोन पे आते ही नहीं है? उनके ऊपर पुलिस केस करो फिर, FIR लिखाओ उनके नाम की कि चीटिंग फ्रॉड किया हमारे साथ। करते क्यों नहीं फिर? वो बोलते हैं कि तुमको जो भी चाहिए फोरम पे डाल दो, फोरम पे आंसर मिल जाएगा। अच्छा, तो फोरम पे सारे बच्चे ही डाल, मतलब आंसर देते हैं जो हाँ तो उन्होंने वो तुम्हारे सीखा से है। बच्चे तो हैं हम्म। जिन्होंने रखा रखा है 10-10 हजार का। चलो ठीक है, मीनाक्षी आप बताओ थोड़ा, हाँ जी सर। बताइए 5 नंबर कैसा नंबर है?
सर उन्होंने मतलब जो मुझे बताया गया था वो ये था कि 5 नंबर ऐसा नंबर है कि जो सेंटर में आता है इसका कोई एनिमी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे से किसको दुश्मनी हो सकती है। हाँ, और ये सारे नंबरों की कमी को पूरा कर देता है, बट 5 नंबर की कमी को कोई नंबर पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब कैसे, मतलब थोड़ा लॉजिकल बताओ ना। 5 नंबर मरकरी है ना, ये तो बताया ना आपने। हाँ जी, ये भी और बताया कि और 5 उन्होंने नंबर बोला मरकरी है। मरकरी का कोई दुश्मन नहीं होता। ये तो कहने का मतलब ये हुआ ना। हाँ जी। भाई कौन सी ज्योतिष की बुक पढ़ी है कि मरकरी का कोई दुश्मन नहीं होता? नहीं, अब उन्होंने ऐसे डायरेक्टली ये नहीं बोला, बट मतलब तो यही निकला। मतलब वही तो उन्होंने इनडायरेक्ट, मैं तो डायरेक्टली बता रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहा है मरकरी का कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि 5 नंबर मरकरी। राइट। वो ऐसी बातें अनपढ़ जाहिल गंवार तो करेंगे जिनको ज्योतिष का जे नहीं आता कि मरकरी का कोई दुश्मन नहीं होता। और सर जब मैंने मतलब वही अपने ही घर में अप्लाई करके देखा, मेरे भी उसमें ना तो मेरे पास है 5 और 6 नंबर, ना मेरे छोटे बेटे के पास है 5 और 6 नंबर, हाँ, और मेरे बड़े बेटे के पास उनकी लोशो के हिसाब से 555 आ रहा है। हाँ, और उसको मतलब एक्चुअली ओवर थिंकिंग और ये स्लीप डिसऑर्डर की वो मतलब प्रॉब्लम है। हाँ। और ना मेरे हस्बैंड के पास 5 नंबर है, और ऐसी हमारी लाइफ में कोई मतलब ऐसा कोई तो प्रॉब्लम आप है उनसे नहीं। झक क्यों नहीं मारते? कभी जाके फोन करके दिल की निकाल तो लिया करो कि सर ये क्या मतलब। आप देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। गलत हो रहा है, होने तो मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। एक अच्छे लोग वो भी होते हैं कि भाई जो गलत हो रहा है उसको रोकना भी हमारा काम है। हाँ कृष्णा जी जी ने सर, ये बोला है ये मैं कि आपके साथ गलत एग्री करती करना हूँ तो गलत है, कम्प्लीटली। गलत देखते हुए आपको पता है गलत हो रहा है, उसके लिए कोई एक्शन ना लेना भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी आपने उनसे फोन पे बात की है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, बंद कर दो? कभी नोट लिखा है, कभी कमेंट छोड़ा है उनके वहां पर, कभी कुछ लिख कर ये बात? नहीं सर, वो तो नहीं किया, बट चलो चलो, आपके फोरम में एड्रेस कर दिया। देखिए अच्छाई को अच्छा ना बोलो कोई बात नहीं, लेकिन गलत को गलत बोलना सीखना पड़ेगा, वरना तो हाँ गलत फैलता रहेगा। हाँ जी सर, ये मैं एग्री करती हूँ, इसीलिए मैंने बोला भी, अदरवाइज चुप रहने को मैं चुप हो सकती थी। नहीं, क्यों ना चुप? गलत है तो गलत हाँ है। देखिए, हाँ, मतलब मैं कम नॉलेज होना, ज्यादा नॉलेज लेना, मैं किसी की नॉलेज को यहाँ पर टच नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, मैं अभी खुद अपने आप को लर्नर ही मानता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा लर्निंग फेज में रहता हूँ, लर्निंग मोड में रहता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे अंदर भी बड़ी सारी कमियां हो सकती हैं, गलतियां मैं भी कर सकता हूँ, मैं थोड़ा गलत पढ़ा सकता हूँ। वो बात ठीक है, बिल्कुल। नॉलेज में किसी का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, लेकिन सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही गलत तरीके से पढ़ा रहेगा। नहीं, बट मिसगाइड करना तो बहुत ही गलत है ना। और कितने हाँ, लोग ये सोच के चलते हैं कि हमारा करियर बनेगा इससे, और बिल्कुल। उनकी पूरी होप को आप खराब कर रहे हो, कि उनकी हाँ, पूरी उम्मीद ही तोड़ रहे हो। ये मतलब एक बहुत बड़ा मेरे तो मेरे हिसाब से ऐसे गलत चीज है। मैंने कदम उठाया पिछले 5 साल पहले, और आज मैंने इतनी अवेयरनेस तो फैला दी है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लेकिन क्योंकि हम्म। मेरी भी एक लिमिट है, क्योंकि वो हजारों की तादाद में है और मैं अकेला हूँ। तो मेरे बिल्कुल देखिए मैं किन से लड़ रहा हूँ ये सोचो। हाथ भरा पड़ा है लोशू से, बिल्कुल लेकिन फिर भी मैं डटा बिल्कुल। हुआ हूँ ना। बिल्कुल सर, आप बहुत ही कमेंडेबल काम कर रहे हैं। मैं तो हाँ, सच में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक चीज। चलो ठीक। तो यहाँ से हमने सीखा, दो लोगों ने बताया। ठीक है, एक से और पूछते हैं। अनजानी जी बताइए, और फिर मैं टॉपिक पर आता हूँ। हाँ, बताइए। सर बुद्धि जो है वो मतलब जन्म पत्री में जिसके साथ बैठता है वो सर वो उसी को योग मैं वो बना नहीं पूछ देता रहा, वो तो मैं भी बता दूंगा सर। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर लोशू में ये बोला गया है कि 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है। किस आधार पर वो बोल रहे हैं वो बता दो मुझे। है। अब लोशु कहता है लेकिन जन्म मतलब जन्म पत्री में जो जन्म पत्री की अंगूठे की बात ही तरह नहीं हो रही है, यहाँ पे यहाँ पर लोशू की बात हो रही है सर, लोशू की बात। जन्म पत्री की बात ही नहीं हो रही है, लोशू की बात हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताया। आप देखिए, लॉजिकली समझिए। पहली बात तो इतना तो समझ में आ गया कि ये जो जिन गुरुओं से आप पढ़कर आए हो, 5 नंबर बढ़िया, 6 नंबर बढ़िया, जो सो कॉल्ड अपने आप को वर्ल्ड का बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, दी बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट मानते हैं, लिखते हैं अपने आगे श्री श्री का जा, ये आपको जो पढ़ा रहे, पहली बात तो जो लोशुप है ये एलिमेंट बेस्ड है, तो मैंने प्रूव कर दिया, और प्रूव कर दिया आपको। पहले बात तो नंबर प्लेनेट है ही नहीं, चलो एक बार को मान भी लेते हैं। लेकिन वो लोग आपको प्लेनेट के बारे में एनिमी फ्रेंडली या ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, जिनको ज्योतिष का जे नहीं आता, वो ज्योतिष बिल्कुल नहीं जानते, वो आपको इन प्लेनेट के बारे में ज्ञान दे रहे हैं।
जैसे बताया कि मरकरी जो है किसका दुश्मन नहीं होता। अरे भाई ज्योतिष पढ़ तो लो, मरकरी किसका दुश्मन होता है, किसका दोस्त होता है, किसका न्यूट्रल होता है, पहले पढ़ के आना। ये गलत है आंसर। अब मैं बात करता हूं, जो लोग कहते हैं 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर होता है, नो डाउट। नंबर 5 इज मरकरी, एंड मरकरी इज योर इंटेलिजेंस जो होती है ना, बुद्धि, वो भी कैलकुलेटेड वाली बुद्धि, चपल बुद्धि जिसको बोलते हैं, कैलकुलेटेड और चपल वाली बुद्धि। चपल, चप्पल नहीं, चपल, वो मरकरी से आती है। मरकरी ट्रेड का कारक है, मरकरी ट्रैवलिंग का कारक है, मरकरी आपके नर्वस सिस्टम का कारक है, मरकरी कहीं ना कहीं आपका प्रिंस है, क्योंकि यहां पर हैरार्की होती है हमारी कि सूर्य राजा, चंद्रमा रानी है, बृहस्पति शुक्र गुरु है, शनि सेवक है यानी कि सर्वेंट है ना, और यहाँ पर जो मंगल है वो सेनापति है, और मरकरी आपका एक प्रिंस है, बच्चा है। अब लॉजिक समझ लेना, मैं शास्त्र को कोट करके बोलूंगा जो बोलूं। तो 5 नंबर नो डाउट बहुत बढ़िया नंबर है, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन कब कब बढ़िया रिजल्ट देता है वो 90% चांसेस में अच्छे रिजल्ट नहीं देता। इसके पीछे क्या एग्जांपल है? पहला एग्जांपल, 5 नंबर क्यों बढ़िया नंबर नहीं है। 5 नंबर जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों में जब ब्रह्मा जी के बारे में आप पढ़ेंगे, तो शास्त्र ये कहता है कि शुरुआत में ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। आपको यही पता है ना, ब्रह्मा जी के 4 ही मुख हैं, लेकिन शुरुआत में ब्रह्मा जी के शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो 5 मुख थे ब्रह्मा जी के। एक मुख किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में, उनका एक मुख के अंदर कामुकता जाग गई, ठीक है, तो देवताओं ने उस मुख को काट दिया, तो तब से ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। ये मैं नहीं कह रहा भाई, क्लासिकल लिटरेचर शास्त्र कह रहे हैं। तो तब से 5 नंबर को कामुकता का, सेक्सुअलिटी का नंबर मान लिया गया, कामुकता का नंबर मान लिया गया, ठीक है। तो 4 नंबर, अगर 5 नंबर इतना ही बढ़िया होता है तो देवता उस मुख को ना काटते, पहली बात तो समझ। दूसरा, अभी शास्त्र को कोट कर रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं भाई। दूसरा बात आते हैं ज्योतिष के ऊपर। हाँ, ज्योतिष के अंदर हमें प्लेनेट पढ़ाए जाते हैं कि भाई ये शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह है, ये न्यूट्रल प्लेनेट है। जैसे बोला गया नेचुरल शुभ ग्रह, तो क्या बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, इनको बोला गया नेचुरल शुभ ग्रह है। फिर अशुभ ग्रह बताए गए हैं कि भाई राहु, केतु, शनि और मंगल, ये नेचुरल अशुभ ग्रह है। मैं नहीं कह रहा, ज्योतिष कहता है। फिर सूर्य को बोला गया क्रूर ग्रह है, ना ये मैलेफिक है, ना ये पापी ग्रह है, ना ये शुभ ग्रह है, ये वो क्रूर ग्रह है, क्रूर। अब बात आती मरकरी की। ये मैंने नहीं लिखा भाई, ये पराशर ऋषि जिन्होंने ज्योतिष बनाया है, पराशर ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष जिन्होंने बनाया, उस ऋषि की बात कर रहा हूं। उन्होंने लिखा मरकरी ना तो ये शुभ है ना ये अशुभ है। ये बोल दिया कि भाई ये कुंडली में, जैसे अनजाने जी बता रहे थे अभी, ये कुंडली में जिसके साथ बैठेगा वैसा बन जाएगा। अच्छे ग्रहों के साथ बैठेगा तो अच्छा बन जाएगा, कुंडली में बुरे ग्रहों के साथ बैठा तो बुरा बिहेव करना शुरू कर देगा। अभी इसका आंसर आप पहले ही किसी बच्चे ने दे दिया कि भाई मरकरी क्या है, मरकरी प्रिंस, प्रिंस मतलब बच्चा। बच्चा अच्छा होता है बुरा होता है? बच्चा अच्छा होता है, लेकिन अच्छा कब है वो? जब तक मां बाप के कंट्रोल में है, जब तक उसके ऊपर सिकंजा कसा हुआ है, जोर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो प्यार से लगाए जा रहे हैं, तब तक बच्चा सीधा है। आपने अपने 10 साल के बच्चे को पाल पोस के बड़े अच्छे संस्कार देकर ना, बड़ी अच्छी रोज गीता रामायण सुनाकर बड़ा किया, है ना, उसको किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया या मामा मामी के, मामा के घर, नानी के घर छोड़ दिया 10-15 दिन, वहां वो 15 दिन वो गलत संगत में रहा है। भाई साहब ऐसी ऐसी बातें सीख जाएगा जो 10 साल में आपने सिखाया वो सब बराबर। 10 दिन के अंदर वो सारी बातें सीख लेगा जो आप उसको जिंदगी भर नहीं सिखाना चाहते, सिर्फ 10 दिन के अंदर। तो मरकरी के साथ क्या है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर बच्चे पे कंट्रोल नहीं दिया गया तो वो ओसामा बिन लादेन बन सकता है नॉलेज के साथ, और वो अगर उसके ध्यान दिया गया तो वो अब्दुल कलाम बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। और दोनों के अंदर ही, चाहे क्राइम करना है
चाहे साइंटिस्ट बना, दोनों के अंदर माइंड शार्प चाहिए, और ये 5 नंबर शार्प माइंड ही है। लेकिन कब वो अब्दुल कलाम बनेगा? जब उस पर फोकस किया जाएगा, उसको कंट्रोल में किया जाएगा, उसको पकड़ के रखा जाएगा और उस पर फोकस किया जाएगा, तब। तो मरकरी ज्योतिष में भी ये नहीं बोला कि बहुत अच्छा प्लैनेट है, उसको अच्छा प्लैनेट नहीं माना गया। और जब हम ज्योतिष में बात करते हैं, हर एक प्लैनेट को मेल फीमेल बोला गया है ज्योतिष में, कि ये मेल प्लैनेट है, ये फीमेल प्लैनेट है। और मरकरी को क्या बोला है? नपुंसक ग्रह बोला गया, यूनिक प्लैनेट बोला गया, यूनिक। ना वो मेल है ना फीमेल है। तो ऐसा प्लेनेट जब ना वो मेल है ना फीमेल है, ना वो अच्छा है ना बुरा है, तो भाई अच्छा कैसे हो गया भाई? कौन से ग्रह से शास्त्र पढ़कर आया हो तुम? एक बार चलो मैं मान भी लूं आपकी 5 नंबर बढ़िया नंबर है, और 5 नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, वैसे तो है नहीं, लेकिन मान भी लिया, तो भाई कौन से शास्त्र में लिखा है मरकरी सबसे अच्छा ग्रह है? तो मैंने शास्त्र का एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा जी का, मैंने ज्योतिष का एग्जाम्पल दिया पराशर जी का। अब मैं बात करता हूं शेप की, क्योंकि मैं वास्तु कंसल्टेंट भी पिछले 15 साल से वास्तु पढ़ा रहा हूं। वास्तु के अंदर शेप बहुत मायने रखती है, कि कौन सी शेप हमारे लिए शुभ है, कौन सी शेप हमारी अशुभ है। और ये मैं नहीं कर रहा, ये भी ऋषियों ने क्लासिकल लिटरेचर में, विश्वकर्मा प्रकाश ले लो, मायामतम ले लो, और भी इतने सारे ग्रंथ हैं जो वास्तु के, कहीं भी आप पढ़ेंगे, वहां पर पेंटागन शेप, पेंटागन मतलब 5 वाली शेप, 5 साइड वाली शेप, वो निष्कृष्ट शेप माना गया है, जिसको सबसे बुरी शेप माना गया है। अब बताओ, शास्त्र उसको 5 को अच्छा नहीं मान रहा, ज्योतिष 5 को अच्छा नहीं मान रहा, यहां पर जो हम ये पढ़ रहे हैं वास्तु, वहां पर 5 नंबर को अच्छा नहीं मान रहा। अब आते हैं टैरो की बात। चलो टैरो तो हमने नहीं बनाया, टैरो तो वेस्टर्न कल्चर से आए हैं। यहां पर किसने टैरो पढ़ा है मेरे से, या कहीं से भी पढ़ा है टैरो? कितने लोग हैं? हैंड रेज कर लो एक बार, जिन्होंने कहीं से भी टैरो पढ़ा है भाई, जिन्होंने मेरे यहाँ से। कि मेरे यहाँ से बोलोगे तो सर बोलोगे सर ने अपने बच्चों को शायद सिखा रखा होगा। तो कहीं से भी टैरो पढ़कर आए हैं। कोई है क्या हमारे बीच में ऐसा जो बाहर से टैरो पढ़कर आए? चलो भाई किसी की ले लेते हैं, वंदना जी का ले लेते हैं। चलो वंदना जी बोलो। हाँ वंदना जी, वंदना एडमिट करो। हाँ जी वंदना जी। हाँ सर, वंदना जी, मैंने जब पढ़ा आपने टैरो कार्ड पढ़े थे, है ना? जी। अब आप सभी को पता है, सभी को बताना चाहूंगा, ये टैरो कार्ड हमने नहीं बनाए, ना हमारे वैदिक सिस्टम में है, ना हमारे कल्चर से है। ये वेस्टर्न सिस्टम से आए हैं, वेस्टर्न कंट्री से आए हैं टैरो कार्ड। तो टैरो कार्ड के अंदर जो माइनर अरकना के हम कार्ड पढ़ते हैं, 4 सेट होते हैं। तो 4 सेट के नाम कौन कौन से हैं वो? माइनर हाँ, माइनर अरकना के जो 5 नंबर के कार्ड हैं। कप्स है। हाँ, Suit 5 of ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ five पेंटाकल, 5 ऑफ 5 कप, of cups, 5 of और 5 ऑफ सोर्ड्स। सूट। हाँ जी, ठीक है। वो कार्ड कैसे हैं, अच्छे बुरे हैं? नेगेटिव है। नेगेटिव कार्ड। अब देखिए, हो सकता है किसी ने टैरो कार्ड नहीं देखे हो, तो बाई चांस की बात है, मेरे पास ये शायद खुला मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं कार्ड दिखा देता हूँ यार आपको। हो सकता है आप बोले सर हमें तो पता नहीं, हम कैसे मान लें? तो भाई सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपके सामने देखिए 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। कार्ड है 5 ऑफ पेंटाकल, मतलब 5 नंबर का कार्ड है पेंटाकल का। अब इसकी हालात देख लो, मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है? पेंटाकल मतलब मटेरियल वर्ल्ड, आपका रुपए पैसा प्रॉपर्टी एसेट की बात होती है पेंटाकल में। और यहाँ पर 2 इंसान किस बुरी अवस्था में है, देखिए फटे हाल, पैरों में चप्पलें नहीं है, बैसाखी पर आ गए हैं, बीमारियों घेर रखा है, डिप्रेशन में है। देख रहे हो हालात? ये है 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड। अब ये क्यों 5 नंबर पर रखा उन्होंने भाई? कोई तो मतलब होगा ना। चलो ये तो है 5 ऑफ पेंटाकल। अब आगे भाई 5 ऑफ कप की भी दिखा देता हूं तुम्हें लगेगा भाई सर शायद एक ही कार्ड दिखा के हट जाएंगे। ये देखिए, ये है 5 ऑफ कप का कार्ड, मतलब कप के सेट का 5वें नंबर का कार्ड। ये भी 5 नंबर पे रखा है, देखिए 5 नंबर लिखा है कार्ड के। और यहाँ पर देख रहे हैं आप,
एक इंसान है ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ब्लैक कलर क्या अच्छा नहीं माना गया है ना? आप देखिए किसी की डेथ हो जाती है कभी वेस्टर्न कल्चर में, वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक इंसान सर झुकाए खड़ा है बिल्कुल डिप्रेशन में, और यहाँ पर क्या है, कब गिरे पड़े हैं, है ना? कब गिरने मतलब कोई भी चीज गिर जाना मतलब अच्छा साइन नहीं है। और यहाँ पर इसकी हालात ही बता रहे हैं कि भाई कितना मायूस है, कैसा लग रहा है इसकी दुनिया लुट गई। ये 5 ऑफ कप का कार्ड है। आगे भैया 5 ऑफ वॉन्ड की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी 5 नंबर कार्ड है, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं भाई, लड़ रहे हैं। तो ये भी कोई बहुत बढ़िया कार्ड नहीं है। देख रहे ना, सब झगड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। और लास्ट कार्ड आता है 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड। ये भी दिखाया तो भाई लास्ट कार्ड है कि उसके लिए क्यों नाराज किया आप सभी। ये देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, ये भी 5 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक इंसान है 3 तलवार लेके खड़ा है, 2 तलवारें नीचे गिरी हुई हैं और 2 लोग मुंह छुपा के जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है भाई लूट लिया इसने सबको, इन दोनों को लूट लिया। और यहाँ पर देखिए बादल, एजेस, कितना रफ एनवायरमेंट है। तो भाई मेरे, अब आप बताइए मैं क्या करूं? ना तो शास्त्र अच्छा बोलता, ना वास्तु अच्छा कहता, ना ज्योतिष अच्छा कहता, ना टैरो अच्छा कहता, तो कैसे बात बनेगी? और अगर आपने 5 नंबर के न्यूमरोलॉजी के ट्रेड्स मेरे से पढ़ लिए तो आप बोलोगे सर यही ट्रेड्स होते हैं 5 नंबर। आप जिसका भाई 5 नंबर है ना, जिसका नाम 5 पे आ रहा है, या जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 है, डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 पे आ रहा है, जो मैं बोलने वाला हूं ना, उस ध्यान से सुनो। अब आपको डिसाइड कर लेना ये चीज अच्छी है नहीं बुरी है। सबसे पहले 5 नंबर अपने लिए सबसे बढ़िया नंबर है, अपने लिए, कि भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जनता मतलब चाहे आपका वो स्पाउस क्यों ना हो, आपके बच्चे क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, आपके यार दोस्त क्यों ना हो, भाड़ में जाए, मर्जी नहीं है, मुझे मतलब नहीं है। 5 नंबर वाले अपने लिए जीते हैं बस, अपनी लाइफ बहुत बढ़िया उनकी, नो डाउट, जिंदा दिल इंसान है। जीना सीखना तो 5 नंबर वाले सीखो, अपने लिए जीना है, स्वार्थी सबसे पहले अपना। आप क्यों क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 5 नंबर आपने किसने बोला था ना, मरकरी है, मरकरी क्या है, बच्चा। जैसे किसने बोला था बच्चा ना अच्छा होता ना बुरा होता। अरे भाई बच्चा जीता भी तो अपने लिए है, उसे क्या मतलब पेरेंट्स किस अवस्था में है, कि माँ बाप कहां से पैसा कमा के ला रहे हैं, उसे क्या मतलब, उसे जिद करनी है, उसे अपनी बात मनवानी है, बात खत्म, है ना? बच्चा कभी सोचता है कि मेरे पेरेंट्स कहां से कमा के ला रहे हैं, कैसा है क्या नहीं है, उसे अपनी जरूरतें पूरी करनी है बस। उसे अपनी जरूरतें पूरी करनी है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, उसे कोई मतलब नहीं। तो बच्चा सबसे पहले अपने लिए सोचता है, मुझे खाना खाना है, मुझे कॉफी लेनी है, मुझे घूमने जाना है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे टॉय चाहिए, सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। ठीक है, तो 5 नंबर सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। दूसरा, जिस तरह बच्चे को एक खिलौना रोज पसंद नहीं आता, उसे रोज एक, अगर उसकी फेवरेट आइसक्रीम है ना वही वो, कोई भी मतलब ब्लैक करंट उसकी अच्छी आइसक्रीम है, फेवरेट आइसक्रीम है, तो 3 दिन उसके लिए ब्लैक करंट ले जाओ, चौथे दिन फेंक के मारेगा। कहेगा तुम रोज ही ब्लैक करंट ले आता, बेटा तुझे तो पसंद है। अरे पसंद है तो क्या मतलब, ये नहीं खाऊंगा, दूसरी खाएगा। मतलब चेंजेस, बदलाव, उसको हर वक्त हर चीज बदलाव चाहिए, चेंजेस पसंद है। इसका मतलब 5 नंबर जिसका भी है ना, ज्यादा 5 नंबर अगर आपके पास है, तो आप जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। और जिंदगी ऐसी बदलाव, मतलब आपकी जिंदगी में ना एक होना, क्रश होना चाहिए, मतलब मसाले होने चाहिए आपकी जिंदगी, हर वक्त चेंजेस, बदलाव बहुत जल्दी पसंद है आपको। और वो जिंदगी अच्छी नहीं मानेगी, खुद के लिए तो अच्छी है, रोज रोज नए एक्सपीरियंस ले रहे हैं, रोज नए होटल में खाना खा रहे हैं, रोज नई नई जगह घूम रहे हैं, रोज नई नई जगह एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये एक स्टेबल लाइफ के लिए अच्छा साइन नहीं है, कि भाई आज इस जॉब में है, कल उस जॉब में है, परसों उस जॉब में, इनको बहुत जल्दी करोड़पति बनना है। इनको मेहनत उस लेवल की कर रही नहीं है, लेकिन इनको रिजल्ट सबसे जल्दी चाहिए, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी जॉब छोड़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जॉब में चेंजेस आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बिजनेस बदलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लव लाइफ बदलते हैं। अब मैं बात बोलना नहीं चाह रहा था, किसी का हो तो भाई बुरा नहीं मान, लेकिन ख्याल तो आते होंगे मेरे भाई, कहना वो कहना खेरू भाई याद तो आती होगी। ये 5 नंबर वालों के लिए डायलॉग, खेरू भाई याद तो आती होगी। इनको एक रिलेशनशिप में बांधना, एक शादी में बांधना, एक जॉब में बांधना, एक बिजनेस में बांधना बहुत टफ टास्क है इन लोगों को।
अब जो टिके हुए हैं ना, वो अपने दिल पे हाथ रख के गए ना, वो क्यों टिके हुए हैं? तो बीवी ने ना डंडा ले रखा है कि बेटा तू जरा देख के देख किसी की तरफ, ये डंडा मेरे हाथ में है। या उनका कुंडली में बृहस्पति बहुत स्ट्रोंग होगा कि वो ऐसा स्टेप उठाने से पहले वो बृहस्पति रोक रहा है, उनको ज्ञान है, तो मन तो करता है, फिर कहता है यार छोड़, सामाजिक आदमी यार, इज्जत का फलूदा हो जाएगा। मतलब आप उंगलियां उठेंगी, लेकिन संस्कार अगर आपको अच्छे मिल गए, है ना, बीवी थोड़ी हिटलर वाली मिल गई या बृहस्पति कुंडली में अच्छा है, तो ये उमंगे उठेंगी, लेकिन रुक जाए, उठेंगी जरूर। ठीक है, तो भाई अब कैसा अच्छा नंबर है ये? अब आप जान लो, खुद के लिए बहुत बढ़िया है ना, खुद के लिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो ये जीवन में एंजॉय करने आए होते हैं 5 नंबर वाले। अब इन पागलों की वजह से आप, बहुत सारे लोगों ने, अपने 1000 लोगों ने अपने नाम 5 पे कर लिए, तो ठीक है आपकी जिंदगी तो बढ़िया हो गई, लेकिन आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनके से पूछो उनके साथ क्या गुजर रही है। आप तो मस्ती में हो, आपकी तो जिंदगी में बल्ले बल्ले हो रही है। लेकिन एक इंसान धरती पर आया है, एक सामाजिक लोग हैं हम, एक फैमिली है हमारी, एक सामाजिक स्तर है हमारा, हमारे कुछ मोटिव है जिंदगी में, वो नहीं पूरे हो गए। अब आपकी मर्जी है 5 पे लाना है तो लेते आना। अब ये भी है, ये 5 नंबर मैंने बताया ना 90% लोगों को नुकसान ही देता है। ये मैंने लॉजिक बता दिया क्यों, क्योंकि 100 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन पे ध्यान भी नहीं दिया जाए ना, वो हमेशा सही ट्रैक पे चलेंगे। और 90% बच्चे ऐसे हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यही 5 नंबर वालों के साथ होता है। और दूसरी बात यह है कि भाई अगर नाम बदलने से दुनिया बदल जाती, तो मैं राहुल गांधी 100 करोड़ रुपए देने के लिए मैं तैयार है, बोला मेरा नाम 10 बार चेंज करा लो भाई, तुम गधा उल्लू जो कहोगे मैं रख लूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बना दो बस। ठीक है, नहीं बन सकते। तो ये भी दिमाग से हटा दो कि नाम चेंज करने से जिंदगी बदल जाती है। ये ऐसा सोचना, आप किसको चैलेंज कर रहे हो? क्योंकि आपकी किस्मत किसने लिखी है? मैंने तो लिखी नहीं भाई, ना तुम्हारे पेरेंट्स ने लिखी, तुम्हारी किस्मत लिखी है भगवान श्री कृष्णा ने, है ना। और जो नाम बदलते हैं ना, नाम हमारे हमारी लैंग्वेज में पाइथागोरस सिस्टम के अंदर नाम को डेस्टिनी नंबर बोला गया है। नाम का मतलब है, उसको जब हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका डेस्टिनी नंबर आता है। डेस्टिनी मतलब भाग्यांक, भाग्य आपका, नाम आपका भाग्य होता है। तो नाम बदल लिया, आपको क्या लगता है भाग्य बदल गया? बदल जाएगा क्या भाग्य? और भाग्य बदलना इतना आसान होता तो किसको चैलेंज कर रहे हो सीधा आप? कृष्णा को, कि बेटा तूने ना मेरा भाग्य ऐसा लिखा, देख मैं अब एक नाम में एक ए लगाकर तुझे चैलेंज करता हूं, मैं अपना भाग्य बदल के दिखा दूं। वाह, भाग्य बदलना कितना आसान बना दिया इन लोगों ने। क्योंकि आपको ना अच्छी लगती है सब चीजें, इसलिए आप सुनते हो, इसलिए कर लेते हो। आपको लगता है यार कौन मेहनत करेगा यार राहुल गांधी की तरह या मोदी की तरह, चल राहुल गांधी में जाते हैं, फटाफट से कुछ ऐसा जुगाड़ ढूंढते हैं कि कल ही प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए गलती उनकी नहीं, गलती आप लोगों की, जिनको आप प्रमोट करते हैं, उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जब आप सारे मिलके उनका बाइकआउट करना शुरू करेंगे ऐसी ऐसी विद्या का, वहां पर वेबिनार के अंदर 10 बार क्वेश्चन खड़े होकर पूछेंगे, तो चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। भाई मैंने तो ठान रखा है, मर्जी आपके, जिसने मेरा साथ चलना चलो। मैं तो अकेला ही चला था, अब तो मेरे पास हजारों स्टूडेंट मेरे जुड़ गए। पर एक दिन ऐसा आएगा, इस बुराई को ऐसा जड़ से खत्म कर देंगे। और 5 साल, बस सिर्फ 5 साल, 5 साल के अंदर मेरा ये रेजोल्यूशन है कि लोशू इंडिया से गायब कर दूंगा, खत्म कर दूंगा लोशू का नाम। ये पक्का मैंने रेजोल्यूशन ले रखा है अगले 5 सालों। क्योंकि आपको पता ना, पहले शुरुआत में कम ज्यादा स्पीड धक्का जा लगता है, ज्यादा जोर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है इंसान पे जोर कम लगता है, रिजल्ट ज्यादा आता है। ठीक है, तो भाई ये इतना बढ़िया 5 नंबर है। कोई ऐसा है जिसने 5 पे नाम लेकर आया अपने? ईमानदारी से बता दो भाई, जिसने अपना नाम 5 पे रख लिया हो। खुद के लिए बढ़िया है यार, ठीक है, एंजॉय करो जिंदगी, कोई शर्म के मारे उठाएगा नहीं। और आप में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं यार, लेकिन कोई शर्म के मारे उठाए कैसे? कोई बात, चल। यस माय कजन, लविश ने लिखा है सर, यस माय कजन ने लिखा है। सचिन सचिन कांत जी हमारे साथ हैं, देखो अच्छी बात है यार, इसमें क्या बात है, जो गलतियां हैं वो सुधारो उसको। सचिन जी बताइए। हेलो सर, हाँ जी, गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। सर। मेरा ना एक्चुअली बेसिक नंबर 5 है, हाँ, और जो भी सर आपने बताए हैं बिल्कुल परफेक्ट है, है ना परफेक्ट। बिल्कुल। तो भाई अगर ये उमंगें उठती हैं ऐसी,
तो अगर पूरा कर रहे हो उसका मतलब जुपिटर अच्छा नहीं है, संस्कार अच्छे नहीं है। और अगर कंट्रोल कर पा रहे हो तो मैं यहीं से बता देता हूँ, कुंडली में जुपिटर अच्छा बैठा है, परिवार ने संस्कार इतने अच्छे दे रखे हैं, शादी होगी क्या? वो शादी वो तो हो गई सर, बेटी है एक। अच्छा बेटी है, तो बीवी तो नहीं सुन रही आसपास? नहीं, वो लेटे हुए हैं, सुन रहे वेट वेट, तो बेटा कितनी गर्लफ्रेंड नहीं है अपने टाइम पे? हैं। नहीं सर, मतलब अभी तो नहीं, 10 साल हो गए सर शादी को। हाँ मतलब मैं शादी से पहले की बात कर रहा हूँ यार, इससे क्योंकि 5 पहले नंबर अभी थोड़ा ना बदला तेरा, पहले से ही है, बचपन से ही है। बिल्कुल सर। नहीं, कितनी वो थी? तो मैं ये पूछा एक थी नहीं, मैं बोला कितनी थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, एक सर। एक ही थी? हाँ जी। यार तूने 5 नंबर का फिर ज्यादा फायदा उठा पाया। हाँ सर, वही थोड़ा कंट्रोल ज्यादा था, टंडे वाला। कंट्रोल ज्यादा, देखा कि बच्चे के मुंह से निकल गया, इसकी इच्छा तो बहुत थी कि भाई बहुत सारी बनानी थी, लेकिन कंट्रोल ज्यादा था। पापा एक्चुअली टीचर थे इसलिए ना। एक ही बना पाया है। हाँ जी। वो चले कोई बात नहीं। लेकिन ये डेफिनेटली आता है, देखिए 5 नंबर ना चेंजेस लाइफ में लाता है, उनको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जी, बेचैन रहते हैं, मतलब हर चीज से बहुत जल्दी ऊब जाएंगे, ये तो है सर। मैं मतलब हर बार एक कुछ डेढ़ साल नया चाहिए, हर बार कुछ नया हाँ, चाहिए। हर एक डेढ़ साल में जॉब चेंज चाहिए सर। बोर हो जाते हैं सर। बोला जाता टेक्नोलॉजी भी दूसरी चाहिए, इससे बोर हो गए, दूसरी चलो। है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो। ठीक है, चलो ओके। बहुत बढ़िया, बहुत ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए ओके जीता सर। जीता सच्ची जी ने आज हमारी बात को सही बोला, और आपने जो बहुत सारे, मैं पढ़ के नहीं सुना चाह रहा, बहुत सारे लोगों ने मैसेज लिखा है कि सर आप जो बोले बिल्कुल, मैं ऐसा हूँ, मेरे कजन ऐसा है, मतलब सबने अपना जिसको जानते हैं 5 नंबर वालों, बिल्कुल ऐसे ट्रेड्स हैं। ठीक है, चलिए चलिए जी, कल आपको बताएंगे 1 मिनट के बारे में, और 3 एसिस के बारे में भी आपके कुछ डाउट्स हैं मन में वो क्लियर करेंगे, और कुछ एक आध क्वेश्चन यहाँ से और ले लेते हैं। हाँ ज्योत्सना बताओ। जी सर, मैंने चेंज तो नहीं किया, मैं सोच रही दोनों बच्चों के रखने के लिए पैंट्स में, अच्छा क्योंकि क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास 5 है, उनका पढ़ाई बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ, मेरे पास पैंट्स नहीं था तो मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी, तो अच्छा, तो सोच चलो रही पढ़ाई अच्छी नहीं थी तो आपकी जिंदगी में क्या कमी हो गई? आप जिसकी पढ़ाई थी उसको तो कंट्रोल में किया हुआ है आपने, उसके पैसे बर्बाद कर रहे हो। जी सर वही है। 5 का हो भी जाता तो क्या करते और दुखी होते, जॉब करनी पड़ जाती, पढ़े लिखे तो जॉब करनी पड़ती, जॉब करते हो तो परेशानी आती। अब घर में एंजॉय कर रहे हो, पति के पैसे बर्बाद कर रहे हो, क्या करना है? सर आप जो बोल रहे हैं ना, अभी मैं सोच रही हूँ नहीं रखने के लिए, जो है वही नहीं रहे। मर देखिए, मैं कभी किसी को दबाव नहीं डालता, मैं तो अच्छाई और बुराई बता के छोड़ दी, फैसला आपने लेता है। मेरे से कोई कहता है ना कि सर किस तरह को, मैं कहा बेटा मैं 5 के ट्रेड, 6 के ट्रेड, सबके ट्रेड बता देता हूँ, तेरे को क्या बनना है वो बन ले, तेरा मर्जी है 5 की एनर्जी चाहिए तो ले, 5 पे ले ले। मैं तो आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं तो आपको एक मेंटोर हूँ आपका, मैं दिशा दिखा रहा हूँ। मेरे पास 2 बार 3 है, मेरे हस्बैंड के पास 1 बार 5 है, हाँ तो तो फिर अब बेचारा 5 के साथ वो मेहनत कर रहा है, 3 के साथ तुम गुरु बनकर उस पर रूल कर रही है, तो 5 अच्छा है 3 अच्छा है? सर मैं सोच रही 3 अच्छा है, अभी सोच रही हूँ 3 अच्छा है सर। 3 अच्छा है, 3 अच्छा अभी है भाई, अच्छा है बिल्कुल, क्योंकि जुपिटर इज गुरु। जी और सर। ज्योतिष की भाषा में अगर जानेंगे तो मरकरी को शिष्य बोला है। जी सर। और एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जी सर। देखिए कुंडली में आपके लगन होते हैं, है ना, कुंडली में लगन होते हैं ना आपके, जी कि भाई आपका मरकरी का लगन है या जुपिटर का लगन है। तो अगर मान लीजिए आपका, आप में से जो फीमेल है, हाँ। अपने अपनी कुंडली के बारे याद करो, अगर आपका लगन जुपिटर का लगन है आपका, तो आपके सामने आपके स्पाउस के हाउस में हमेशा मरकरी का लगन ही आएगा। जी सर। मैं आपका जो, आप कुंडली का पहला घर होते मेरे हैं, पास तो लिब्रा है सर, मैं वो तो छोड़ दो, लिब्रा। मैं ठीक है, मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझो, मैं आपकी कुंडली के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पर आपको जुपिटर और मरकरी के और ट्रेड्स के बारे में बता रहा हूँ। जो भी आपकी कुंडली है उसका जो पहला खाना होता है जिसको हम लगन बोलते हैं, वहां पर अगर आपकी जुपिटर की राशि है उस पहले हाउस में, 9 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि, मीन साइन या पाइसिस साइन, ये पाइसिस या सेजिटेरियस साइन, तो आपके 7वें घर में जहां से आपके लाइफ पार्टनर का को देखते हैं, वहां पर मरकरी का लगन ही आएगा, बुध का लगन ही आएगा। और अगर आपकी राशि, लगन राशि बुध की है, तो आपके 7वें घर में जुपिटर का लगन ही आएगा। तो यहीं से ही कुंडली को
और एनालाइज करना तो बहुत दूर की बात है ना। लगन चार्ट और नवांश कुंडली के लगन को देखते ही हम बता देंगे कि भाई कौन सा पार्टनर किस पर हावी रहेगा, कौन किसके पीछे पीछे भागेगा, कौन किसके बिना नहीं रह सकता। ये भी मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं। देखिए, अगर आपका जुपिटर का लगन है, अगर आपका जुपिटर का कोई भी लगन है, 9 नंबर का या 12 नंबर का, राशि वहां पर बैठी है, तो ऑब्वियसली कि आपके 7वें घर में मरकरी की राशि आएगी। कुंडली कुंडली में ज्योतिष में सिखाया गया है जुपिटर इज गुरु और मरकरी शिष्य है। तो शिष्य को गुरु की जरूरत होती है या गुरु को शिष्य की जरूरत होती है? लिखो जरा। गुरु को शिष्य चाहिए या शिष्य को गुरु चाहिए होता है? शिष्य को गुरु चाहिए होता है। गुरु अकेला रह सकता है, लेकिन शिष्य बिना गुरु के चल नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर यही फीलिंग आती है। जिसका जुपिटर का लगन होगा ना, जिस मेल या फीमेल का, वो अपने लाइफ पार्टनर को बोलेगा मैं तेरे बिना रह भी सकता हूं, लेकिन उसका लाइफ पार्टनर कभी ये नहीं बोलेगा, ऐसा फील नहीं करेगा कि मैं तुम्हारे बिना रह लूं, क्योंकि मरकरी जो है वो शिष्य है, बच्चा है, वो बिना गुरु के नील बटा सन्नाटा है। तो भैया, अगर आप ऐसा शिष्य बनना चाहते हो कि जिंदगी भर सहारा ही चाहिए आपको, तो 5 पे ले आना नाम। जिंदगी भर सहारे पे रहोगे और अपनी मस्ती में रहोगे। ये दो चीजों चेंजेस जिंदगी में इतने आएंगे, जिंदगी कभी स्टेबल नहीं होगी। ठीक है, खुद के लिए तो बढ़िया है, बाकी दुनिया के लिए खराब है। चलिए, ठीक है जी, 12 बजने वाले हो गए यार। कल मिलते हैं फिर। कल थोड़े डाउट्स क्लियर करेंगे आपके, और 1-2 चीजें हमारी रह गई हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही ज्ञान काफी है, यही बचा लोगे, यही काफी है। अगर आपको मजा आया, जय श्री कृष्णा यार लिख दो। बोलने से अच्छा होता है लिख देते हो। लिख दो एक बार सारे, देखते हैं कितने जय श्री कृष्णा लिख कर आते हैं। थैंक यू मत बोला करें यार, सिर्फ जय श्री कृष्णा, उन्हीं की बदौलत है हम जो भी हैं। सभी चैट बॉक्स में जय श्री कृष्णा एक बार लिख दीजिए, अच्छा होता है। लिखने से क्या होता है ना, एक चीज पक्की हो जाती है। यस, चलिए, बहुत बढ़िया। सभी को धन्यवाद, थैंक यू श्री कृष्णा का नाम लेने के लिए। अब जो जो लिखेगा उसको ब्लेसिंग अपने आप मिल जाएंगी, और जो बोलेगा उसको और ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। चलिए, जय श्री कृष्णा, कल मिलते हैं। कल 9 o'clock आ जाना सारे। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण।